अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवयोविनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। हरे राम हरेर्नामैव केवलम् कलो नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में नित्य लीला प्रविष्ट गुरुदेव भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज, उनके चरण कमलों का वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं। सभी भक्ति योगाश्रम के श्रोता भक्त वृंद, मातृशक्ति, विद्वज्जन और दूर प्रांतों में जो भी भक्त लोग लाइन में आ गए, हमने बहुत सारे लोगों का नाम देखा। सब लोग लाइन में आ चुके हैं और भागवत कथा सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप सभी विद्वानों को, भक्तजनों को, शिष्यों को मेरा हार्दिक अभिवादन है। शुरू करते हैं आज की कथा। प्रहलाद महाराज के बारे में काल सुन रहे थे। भागवत में युधिष्ठिर महाराज देवर्षि नारद के सामने ये प्रश्न रखा था और इसी प्रश्न के उत्तर में
नारद जी ने बड़े गर्व से अपने शिष्य के महिमा बताए। बोले मेरा शिष्य प्रहलाद मां के गर्भ से इतना दिव्य ज्ञान लेके जन्म लिया कि उसने किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हुए। ध्यान दीजिए, सारे बातों को ध्यान देकर प्रहलाद कहते हैं मतीर्ण कृष्ण परत शतुवा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम। मिथोभिपद्येत गृह अदांत गोवीर विषदा। मन भटकता रहता है क्योंकि असत वस्तुओं का ध्यान करते हैं जिसमें सत्यता नहीं है, जो वास्तव में नहीं है। धियाम असत अवग्रहात् हितात्म पातम गृहमंधकूपम। प्रहलाद महाराज कहते हैं असुर वरीय दहीनाम समुद्विग्न मना। पिता को यही कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, हे महाराज, पिता संबोधन नहीं किया, असुर वरीय, असुर श्रेष्ठ। आपको एक बात बता दूं, आप भी उद्विग्न हैं। अरे आपका राज्य है, वैभव है, पत्नी है, पैसा है, और सारे आपके शक्ति कितने हैं, आपने तपोबल कितना प्राप्त किया, आपका क्या अभाव है? इतने सारे विषय संपत्ति, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, तपोबल आदि सब कुछ प्राप्त करते हुए भी आप उद्विग्न हैं। मेरे लिए क्यों उद्विग्न है? मैं क्या आपसे झगड़ा कर रहा हूं? आपसे कोई लड़ रहा हूं? आपका कोई संपत्ति ले रहा हूं? या आपसे कोई मेरा विवाद है, शत्रुता, दुश्मनी है कुछ? तो महाराज आप मेरे लिए क्यों उद्विग्न है? सोचिए बात को। प्रहलाद महाराज कहते महाराज ये तो हंसने वाली बात होगी, मेरे लिए क्यों उद्विग्न है? सब उद्विग्न मना, सारे प्राणी उद्विग्न है। आप भी अपने बारे में सोचिए, आप क्यों उद्विग्न है? आपको क्या अभाव है? अरे प्रहलाद भगवान का नाम कर रहा है, करने दो। बोले नहीं, यही नहीं होगा। बोले देखो, भगवान को शत्रु मानकर आप उद्विग्न है, और भगवान किसी के शत्रु नहीं होते। भगवान सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। सबके कल्याणमयी प्रभु नारायण है। मेरे नारायण सबका प्रभु है, इसलिए आप क्यों उद्विग्न है? समुद्विग्न माना। उद्विग्नता का कोई कारण तो मुझे नहीं दिखता। अब धियाम असत अवग्रह, क्यों? असत वस्तु का ध्यान करते हो, इसीलिए तुम्हारा मन उद्विग्न है। समुद्विग्न मना धियाम असत अवग्रह। असत अवग्रह, असत वस्तुओं में जिसका मन फंसा हुआ होगा वो दुखी होगा ही होगा। समुद्विग्न मना धियाम असत अवग्रह। असत चिंताओं के कारण, असत विचारों के कारण, असत भावों के कारण ही जीव उद्विग्न रहता है। असत माने अनित्य, जो नित्य नहीं है, हमेशा उद्विग्नता है। पता नहीं मेरा लड़का पास करेगा या नहीं, पता नहीं मेरा लड़का ठीक रहेगा या नहीं, पता नहीं शादी के बाद लड़का बदल जाएगा या नहीं। ये सारे उद्विग्नता पहले से ही दुखों को सोच करके जीव दुखी होने लगता है। उद्धव बेटे बताओ, ठीक है ना? उद्धव ठीक है ना? समुद्विग्न मना धियाम असत अवग्रहात्। अनित्य वस्तु का विचार करते रहने से मन की उद्विग्नता नहीं जाएगा, मन उद्विग्न बना रहेगा। समुद्विग्न बना धियाम असत अवग्रहात् हितात्मपातम। इससे क्या होता है? आत्मपातम गृहमंधकूपम। कहां ले जाता है? गृह रूप अंधे अंधेरा कुएं में गिरता है। गृह अंधकूपम, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जिस कुएं में तुम पड़े हो उसके नीचे अजगर है जो तुम्हें इंतजार कर रहा है, अजगर है। और ऊपर जब वो नीचे गिर गए आदमी कुएं के बीच में, लता के अवलंबन में, डाली के अवलंबन में लटक रहा था, नीचे सांप पड़ा हुआ था अजगर, वो तो उठ नहीं सकता था, आ करके इंतजार कर रहा कब आए उसको खाए। और ऊपर से जंगल का शेर आके देख रहा है, बोले अच्छा है, अब कहां जाओगे बेटा, मैं तो खाऊंगा।
अब ऊपर से शेर है, नीचे से अजगर है, दोनों तरफ विपद है। ऊपर चढ़ेगा कैसे? ऊपर की तरफ देखा शेर है, नीचे की तरफ देखा अजगर है। बोले हे भगवान क्या करूं? जिस डाली को पकड़ के रखा हुआ था, उस डाली को दो चूहा काट रहा है, एक काला और एक सफेद चूहा। भागवत कहते हैं दो चूहा उस डाली को काट रहा है जिसके अवलंबन से वो लटक रहा था। वो चूहा क्या है? दिन और रात। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात काल क्रीडति गच्छतायुस्तदपि न मुञ्चत्ता सवायु। दिन होता है, दिन में एक दिन चला गया, आयु का एक दिन खत्म हो गया। फिर रात चला गया, सोते सोते रात बीत गया। फिर एक रात आया, सायं प्रातः। ऐसे ऋतु परिवर्तन होता है, शीत ग्रीष्म वर्षा हेमंत और सारे ऋतु परिवर्तन होता है। वर्ष चला जाता है, धीरे धीरे हम लोग कहते हैं बढ़ता है। बोले बढ़ता क्या है? मरने के लिए आगे चल जा रहा है, मरने के लिए मृत्यु आगे आ रहा है। जितना आयु खत्म हो रहा है उतना मृत्यु की ओर जा रहा है। मृत्यु को रोज स्मरण किया करें, रोज सोचो कि मेरा मृत्यु को कैसे सुंदर बनाया जाए, मृत्यु को कैसे अमृतमय बनाया जाए, मरते समय भगवान के चरण में कैसे पहुंचे, मेरा मन बुद्धि चित्त हृदय सभी आनंदमय होकर के प्रभु में चले जाए। यही भागवत का मुख्य शिक्षा है। और इस शिक्षा को अगर नहीं समझ पाए तो फिर जीवन बेकार हो गया। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं हितात्म पातम गृह अंधकूपम। गृह अंध कुएं में पड़ करके जीव पड़ा हुआ है और वो देखता है इधर भी मौत है, ऊपर भी मौत है। और जो डाली को पकड़ के आयु रूपी डाली को पकड़ के हम लटक रहे हैं ना, नीचे तो काम वासना आदि ये संसार के मृत्यु रूपी अजगर है, ऊपर में काम क्रोध रूपी शेर है, वो भी खाना चाहता है, नीचे का वो अजगर भी खाना चाहता है। और ऊपर जिस डाली को पकड़ के मतलब आयु का अपना जो परमायु है उस आयु के डाली को पकड़े हुए हैं और उस डाली को धीरे धीरे दो चूहा काट रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये चूहा ये काट रहा है, अब ये चूहा काट देगा तो नीचे गिरूंगा तो अजगर खाएगा, ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ने का कोशिश करूंगा तो फिर शेर खाएगा। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। सोच लीजिए, नीचे भी मौत है, ऊपर भी मृत्यु तो है ही है। ये मृत्यु लोग है ना, मृत्यु को स्मरण करो। हम रात को आपको सच बताएं भागवत के सामने, रोज मृत्यु के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सोचते हैं हमारे साथ कितने लोग जुड़े थे बचपन से, कितने सारे मित्र हुए थे, गुरु भाई हुए थे, ब्रह्मचारी हुए थे, आश्रम में कितने सुख चैन से हम रहते थे, पेट भर के भोजन ना मिले तब भी हम सुखी रहते थे। लेकिन आज इतने आश्रम में, सारे आश्रमों में पैसा भी बहुत आ रहा है, लोग भी बहुत आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि तपस्या नहीं है। तपस्या ना रहने के कारण शांति सुख नहीं मिलेगा। जो तप करेगा, जो ध्यान करेगा, जो तपस्या करेगा, उसी को शांति मिलेगा, निश्चित बात है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहवंदकूपम वनम गतो। हिरण्यकशिपु बोला क्या कहना चाहता है? बोले मैंने देखा एक ही रास्ता है कि संसार के आसक्तियों को छोड़ दो। प्रहलाद कहते हैं आसक्तियों को छोड़ो और वन में जाओ। वन माने एकांत स्थान में जाकर के हरिम आश्रयत, हरिम आश्रयत, हरि का आश्रय करो। हे हरि, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। ये संसार के सारे वस्तु अनित्य है, इसमें मेरा मन क्यों फंस गया? मेरे मन को आपके चरण में लगा लो प्रभु, मैं इतना प्रार्थना करता हूं। भक्त कहते हैं भगवान आप मुझे आपके चरण में लगा लीजिए, मुझे आपके चरण में रहना है और ये संसार के कोई भी वस्तु मेरा नहीं है, ये विश्वास होना चाहिए। मृत्यु के बारे में वही मैं सोचता हूं कि रात को मैं सोचता हूं ना जाने कितने लोगों से परिचय हुआ, कितने सारे लोग मर गए,
मेरे जन्म के बाद मेरे घर में, परिवार में बहुत बड़े हमारा जो परिवार थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सब जन्म हुए। हम लोग भी 8 भाई बहन थे। हमारे चाचा जी के भी कई बच्चे हैं, छोटे चाचा जी के भी हैं, और हमारे जो दादा लोग हैं उनके भी सारे, बहुत सारे परिवार एक साथ 580 बीघा जमीन के ऊपर सब लोग बैठे हुए हैं। तो क्या है, अरे वही सब लोग धीरे धीरे मरते चले गए। आप जो नया नया पैदा हो रहा है उनको मैं पहचानती भी नहीं, पहचानता नहीं हूँ। बचपन में जो देखा था वो थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन आपको जाना आना नहीं है, समय भी नहीं है और देखने का, लेकिन वो सब काल के प्रवाहों में चले गए। कितने सारे गुरु भाई हम लोग वृंदावन में एक साथ आए थे, वो सारे गुरु भाई जो हमारे साथ में आए थे उसमें से भी 3 मिसिंग हो, 3 या 3 मिसिंग हो गया, 3 मर गए। सोच लीजिए, तीनों मर गया। हम लोग 5 लोग आए थे महाराज के साथ, 2 अभी जिंदा है लेकिन 3 मर गया। अब सोच लीजिए, तो हम सोचते हैं कि संसार में ये सारे लोगों के साथ हमारा जो संबंध हुआ, ये संबंध धीरे धीरे कटता जा रहा है। कौन रह रहा है? मेरा प्रभु और मैं, और कोई नहीं रह रहा है, कोई रहेगा भी नहीं। मैं हूं और मेरा आत्मा है और मेरा परमात्मा है। उसके अलावा जिससे भी प्यार किया वो सब चीज एकत्रित करो, वो एकत्रित रहेगा नहीं। जीविका आदि निर्वाह करने के लिए या नौकरी करें, या इंडिया में करें, या बाहर करें, और बाप माँ वही बचपन से सिखाते पढ़ा लिखा करो और कमाना सीखो, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, शादी कैसे करोगे, लोग लड़की नहीं देंगे, इसलिए काम करो, पैसा कमाओ। ये तो है ही है, ये नेचुरल लॉ है, सृष्टि का नियम है। और फिर क्या होता है? समुत्सांत, सब बिछड़ जाता है, सब बिखर जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। कैसे एकत्रित कैसे रखोगे? कैसे रखना संभव नहीं है। जब आदमी धीरे धीरे, लड़का हो लड़की हो कोई भी परिजन हो, जब समय बीतता है उनकी भावनाएं बदलती है, उनके विचार बदलते हैं, उनके संकल्प बदलते हैं, तो गृहस्थी जीवन में कैसे सुख पाओगे? सोच लो, ये संसार ऐसा है, इसको जो ना समझे वो मूर्ख है। उसको संसार में ही दुख झेलते झेलते मरना होगा, फिर मां के गर्भ में जन्म लेना होगा। इसी तरह से संसार बदलता रहता है। सोचिए, इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद को कहा वर मांगो। बोले वर लेके क्या करेंगे? क्या वर दोगे प्रभु आप? अरे हमारा जरूरत ही क्या है? आप मिल गए, आपका भजन करें, आपके चरण में मति बना रहे, आपके भक्ति में जीवन समर्पित हो, यही तो मेरा जीवन है। आप आपसे हम क्या मांगेंगे? नो सभृत, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपसे कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं कि भक्ति किया तो उसके बदले में कुछ हमको दे दो। बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं प्रभु। सबरी बनिक कहा, वो बनिक है, बेनिया है, वो बेनिया है जो भक्ति के बदले में कुछ चाहता है। तो मैं कोई चाहता नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोच लीजिए विचार को। आगे बहुत कुछ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में वर्णन आया है। भागवत धर्म या सनातन धर्म? सनातन धर्म क्या है? सोचिए, प्रहलाद चरितम महाभागवतस्य भक्ति ज्ञान विरक्तिश्च यथार्थस्य वै हरे सर्गस्थित पायसस्य गुणकर्माण वर्णनम परावरे संस्थानानाम कालीन व्यक्तये महान। देखिए, स्थान का परिवर्तन होता है। महान व्यक्ति अर्थात ऐसे शास्त्र में निरूपित किया गया है। जो मैं कह रहा हूं यही भागवत में कहा जा रहा है कि असुर जन्म में चला जाए। अभी हम कहते हैं हम भारतीय है, अगर कहीं अमेरिका में जन्म हुआ जाके तो हम कहेंगे हम अमेरिकन है। और भारत धीरे धीरे उन्नति कर रहा है तो भारत के लोग सोचते हैं कि अरे हमारा देश तो बहुत तरक्की कर रहा है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, यूपी का मुख्यमंत्री योगी जी हैं, योगी जी के पास सारे बात पहुंच नहीं पाते, पहुंच जाए तो सारा समाधान हो जाए। ये तो हम करेंगे अभी थोड़ा भागवत के बाद, प्रोग्राम के बाद, फिर हम योगी जी से कांटेक्ट करेंगे।
बात यह है, ये दुनिया में हमको रहना है निर्लिप्त भाव से, नहीं तो सब बिखर जाएगा, सब कुछ दुखदाई बन जाएगा। जिससे सुख ढूंढोगे, जैसे सोच लो, पिता पुत्र को गोद में लेकर के ऑफिस से आया, सारा दिन काम करके आया, तो बेटा को गोद में लेकर के पिता सोचता है कि मैं पुत्र को गोद में लेकर के कुछ देर खेलूं। पिता गोद में उठा लिया और बेटा कहता है पिताजी मुझे छोड़ दो, मुझे अभी खेलना है। पुत्र को खेलने में आनंद मिल रहा है और पिता सोचता है थका हुआ आया हूं तो पुत्र को थोड़ा गोद में लेके लाड़ प्यार करूं, मुझे आनंद मिलेगा। पिता तो लाड़ प्यार में आनंद चाहता है और पुत्र खेलने में आनंद चाहता है, तो एक दूसरे का आनंद प्रतिबंधित हो जाता है, प्रतिबाधित हो जाता है, प्रतिबाधित। पुत्र कुछ सुख चाहता है, पिता कुछ और सुख चाहता है, तो इसलिए एक दूसरे को, हमारे पिता जो चाहता है पुत्र वो नहीं चाहता। पिता चाहता है बेटा मेरे पास रहे, बेटा कहता है आपके पास रहूंगा तो मेरा नौकरी के डेवलप नहीं होंगे, प्रमोशन नहीं होंगे, मुझे जाना है। ये संसार है। भागवत बार बार इसका व्याख्या करते हैं, भागवत विचार करते हैं कि गृहस्थ लोगों को क्या करना चाहिए, और इसीलिए कहा गया, देखो यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुराना मुनयम अभियंती जेषाम गृहान वसति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भगवान, मनुष्य लोक में अतिशय भाग्यवान तो वही है, कौन है, जो मनुष्य रूपी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका मित्र कौन है, कृष्ण, आपके भाई, आपके अपने, आपके रक्षक, आपके घर में रहने वाला, आपको बड़ा भाई मानने वाला कौन है, परम ब्रह्म भगवान। युधिष्ठिर नारद जी कहते हैं आप कितने भाग्यशाली है महाराज। युयम निलोके बत भूरि भागा, भूरि माने आपके अनेक अनेक जन्म का भाग्य है, अनेक अनेक जन्म के सौभाग्य आपके साथ दे रहा है, तभी तो भगवान कृष्ण आपके प्रिय है, आपके मित्र है, आपके भ्राता है, आपके अपने हैं, आपके घर में रहते हैं, खाते हैं। हे कृष्ण कैसे कैसे लीला करते हैं। एक दिन कृष्ण, सुनिए कृष्ण के प्रकरण क्या है। एक दिन कृष्ण का सखा अर्जुन ने बोला कि कृष्ण तुम क्या क्या माया करते हो, तुमको मायापति कहते हैं, तुम माया बहुत करते हो। सब लोगों ने कहा, दुर्योधन ने भी कहा, सब ने कहा तुम मायापति हो, बहुत सारे माया का विस्तार करते हो, हमको एक दिन माया दिखा देना, कैसा तुम्हारा माया होता है, मुझे थोड़ा माया देखने की इच्छा है। बोले सका माया के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हो, माया माने तो मिथ्या है। हाँ, जैसे जादूगर जादू दिखाता है वो सत्य थोड़ी होता है, वो तो जादू है, तो इसीलिए माया तो मिथ्या है, तुमको क्यों देखना है। बोले हमें देखना है, तुम बहुत चालाक हो, हमें क्यों मना कर रहे हो, हम तुमने नारद जी को भी माया दिखाया और हमको माया नहीं दिखाओगे। तो बोले ये तो बड़ा मुश्किल है। तो सखा ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, कोई बात नहीं। अगर बोले माया देखने की इच्छा कहां से आई, बोले नारद जी ने कहा था कि एक बार तुम्हारा सखा कृष्ण का माया देख लेना, तब तुमको पता चलेगा कृष्ण क्या है। नारद जी ने कह दिया, इसलिए मुझे बहुत इच्छा है माया देखने की। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा। तो बुआ के पास आए अर्जुन और कृष्ण। बुआ ने कहा कि जाओ तुम दोनों जाके यमुना जी से स्नान करके आओ, और भोजन बन रहा है, एक साथ बैठ के भोजन करना है, तुम दोनों जाओ। कृष्ण बोले चलो सखा। बुआ कहते हैं तो माता कुंती कहती है तो चलो नहाने चलते हैं। तो दोनों ने अपना कपड़ा बपड़ा लेकर के यमुना जी में स्नान करने के लिए निकल पड़े।
दोनों यमुना जी में पहुंच गए। ध्यान दीजिए बात को। और जाके कृष्ण बोला चलो सखा, दोनों एक साथ डुबकी लगाते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद इतना पानी हो गया चारों तरफ, मतलब कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा था। ना मकान है, ना घर है, ना दुकान है, ना लोग है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना वृक्ष है, ना लता है, ना कुछ है। सारे पानी पानी है, नीचे भी, और पैर नहीं दिख रहा है। अरे अभी तो उतरे थे, कन्हैया सखा कृष्ण बचाओ मुझे, कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण भी नहीं है, सखा भी नहीं है। क्या हुआ? सखा भी नहीं है, घर भी नहीं है, लोग भी नहीं है, कोई रक्षा करने वाला, बचाने वाला कोई नहीं है। क्या चक्कर है? सोच लीजिए माया कैसे है। तो इसलिए चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है। अर्जुन ऐसे तैर रहा है, बचाओ बचाओ, मैं मर गया, कितना पानी पी रहा हूं, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अर्जुन तैरता हुआ जा रहा है। बहुत देर तक पानी पिए, बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत चिल्लाया, कृष्ण तुम कहाँ चले गए? सखा तुम कहाँ चले गए? कृष्ण देखो मेरा प्राण बचाओ, तुम तो भगवान हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सखा कहाँ हो? कृष्ण बचाओ। कृष्ण बचा नहीं रहा है, कृष्ण को दिख नहीं रहा है, कृष्ण को देखना मुश्किल हो गया। अब ये अर्जुन रो रो के परेशान हो के बोल रहा, मैं कहाँ जाऊं? अब मैं तृतीय पांडव अर्जुन हूं और मेरा ये हालत है। दुनिया में कभी किसी का ऐसा दुख ना हो। हे भगवान, ये कितने दुख में, चारों तरफ पानी कैसे हो गया, कैसे कैसे ये पानी से भर गया। अर्जुन बहुत दुखी हुआ। देखते देखते एक मछली पकड़ने वाले लोगों का एक नाव दिखा। उस नाव में एक काली सी एकदम भूतनी सी एक औरत उस नाव को चला रही थी। वो आके नाव को ले आके कहा, बोले अरे मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे रक्षा करो। तुम कौन हो? मुझे रक्षा करो। बोले तुम कौन हो? बोले हम हमें नहीं जानती, हम कृष्ण के सखा। कृष्ण का सखा? अरे और? बोले कृष्ण का सखा हूं और तृतीय पांडव हूं। बोले पांडवों के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन तुम कौन हो? बोले मैं अर्जुन हूं। बोले हम नहीं उठाते, हमने शादी नहीं किया अभी तक। जो मेरा हाथ पकड़ेगा, जिसका मैं हाथ पकड़ूंगा, उससे शादी करना होगा। वो शादी करेगा तभी मैं तुमको बचा सकता हूं, नहीं तो नहीं बचा सकता। बोलो भाई, भूतनी ने इतनी काली भूतनी भयंकर, बोले मुझसे शादी करो तभी हम तुम्हें बचाए। शादी करोगे ना? वचन दो। बोले अरे कैसे शादी कर सकता हूँ तुमको देवी, क्या तुमसे प्रार्थना करता हूँ, प्यार करता हूँ, मुझे बचा लो। बोले प्यार पढ़ो चाहे सिर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन बचाने के लिए एक ही शर्त है, शादी करना होगा, तभी मैं बचाऊंगी। बोले अरे देवी बचा लो, मैं मर रहा हूँ, किसी को मरते हुए छोड़ के तुम जाओगे? तुम्हारे दिल में दया नहीं है, धर्म नहीं है, प्यार नहीं है? बोले कुछ नहीं है, हम लड़की है और अविवाहित है, तो विवाह करो तो हम तुम्हें रक्षा करेंगे। और जिसने कहा क्या करूं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। बोले करोगे? बोले करूंगा। बोले करोगे ना? बोले करूंगा। तो ठीक है शादी कर लो। तो अर्जुन के हाथ पकड़ के उठा लिया नाव में। बोले चलो हमारे गांव में जाके शादी करेंगे। जाके देखा, जहां पानी समाप्त हुआ एक ऊंचा सा गांव है, वहीं बहुत सारे मछली पकड़ने वाले लोग हैं, और भी नाव है, और भी लोग हैं। सब लोग मिल करके बोले ये कौन है? बोले ये आपके दामाद है, इससे शादी कराना है। बोले ठीक है माला ले आओ। अरे आपका दामाद मिल गया, बहुत बढ़िया दामाद। दामाद तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और हमारे लड़की के भाग में ये दामाद मिल गया। सब लोगों ने मिल करके, सब बहुत सारे बोले अरे ये कौन है? बोले ये कह रहा था कोई तीसरे पांडव है, अर्जुन नाम बता रहा था, तो इससे शादी करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बोला हमको भी बहुत अच्छा लगा, शादी करा लो। तो मुहूर्त देख करके मंत्र आदि करके, और उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह से उससे विवाह हो गया। विवाह के अर्जुन उनके घर में रहने लगे। बोले क्या बात है? अरे तुमको काम करना नहीं है, तुमने शादी किया, अब ये बच्चा होगा,
और उसको कौन खिलाएगा, मुझे कौन खिलाएगा, अभी करो काम करो। बोले क्या काम करें? बोले हमारा काम यही है मछली पकड़ने का, तुम मछली पकड़ने चलो। अर्जुन को बोले मछली पकड़ने चलो, बोले हम नहीं मछली पकड़ते, हम पकड़ना नहीं जानते। बोले वो हम सिखा देंगे, चलो। बोले हाँ सिखा दोगे? बोले हाँ मछली पकड़ना सिखा देंगे, चलो। अर्जुन को ले जाके पकड़ना सिखाने लगा। अर्जुन ने फिर मछली पकड़ना सीख लिया, फिर मछली पकड़ने लगे और उस मछली पकड़ने वालों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ और संसार बढ़ गया, 3 बच्चा हुआ। उन सबको लेकर के अर्जुन उस मछुआरी के साथ रह करके बड़े खुशी से संसार को बिता रहा था। अर्जुन भूल गया मैं कौन हूं, मेरा क्या था, क्या कोई विशेषता था। इसी को कहते हैं माया। सब भुला देता है माया, सब भुला देती है, सब कुछ भुला देती है माया। अर्जुन भूल गए, भूल करके वहां रह रहे थे। इतने में हमने देखा कि वो क्या हुआ, फिर एक समय सारा जल बल सब खत्म हो गया, सारे संसार परिवार घर मकान सब खत्म हो गया। फिर कृष्ण डुबकी मार के ऊपर से उठे, अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, बोले चलो बुआ अभी इंतजार कर रहे होंगे हमारे लिए, खाना दे के नहाने आए थे ना, चलो। अर्जुन बोले नहाने आया था, वो कब की बात है? इतने साल तक जो मैंने ये मछुआरों के साथ रहा, वो साल कहाँ गया, वो दिन कहाँ गया, वो मछली पकड़ने वाली कहाँ गई? अर्जुन बोले क्या सोच रहा है? मेरा कैसा, चलो बुआ सोच रही, बुआ इंतजार कर रही होगी हमारे लिए भोजन लेकर के। अब देखिए भगवान का माया, इतने साल तक तो शादी हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ हुए, संसार हुआ, सारा सब कुछ व्यवस्था किया और सब करने के बाद कृष्ण बोले चलो भोजन करने चलते, अभी तो नहाने आए थे, चलो। अभी इतने साल बीत गए, मेरे बच्चे पैदा हुए, मेरा परिवार हुआ, घर मकान कहीं कुछ नहीं, क्या इधर उधर क्या देख रहा है मूर्ख, हट सखा, तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया, इधर इधर क्या देख रहा है? यमुना जी में तो ना, ये तो यमुना जी है, यहाँ ही तो ना आया, अभी चलो बुआ के पास जाके भोजन करते हैं, चलते हैं। अर्जुन बोले बड़ा मुश्किल है, ये क्या चक्कर है? सखा मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? नहाने आया, अब जाके भोजन करना है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? क्या परेशानी है बताओ, परेशानी दूर करते हैं। बोले परेशानी ये है कि हम लोग तो बहुत पहले आए थे। बोले कितने पहले? बोले कम से कम 5-6 साल पहले। बोले क्या मूर्ख है, 5-6 साल पहले कब आए, कहाँ आए थे? बोले वही नहाने के लिए तुम और मैं दोनों आया था यमुना जी में, दोनों मिलकर नहाने आए। अब ये क्या हो गया, हमने तो, हमारी तो शादी हो गई। बोले शादी कब हुई? शादी हमने नहीं देखा। मूर्ख, कैसे सपना देख रहे थे? बोले सपना नहीं, सच की बात है, चारों तरफ पानी भर गया और वो मछुआरी हमको ले गई। बोले हमसे शादी करोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। हमको बचाया और हम बड़े खुशी से उनके साथ रहे और मछली पकड़ना सीख लिया और जाल फेंकना सीख लिया और वही सब करते रहे। और ये 3 बच्चा भी हमारा पैदा हो गया और उसके साथ सुख चैन से रह रहे थे। अब तुम आके कहते हो कि माँ हमारे लिए इंतजार कर लिया, नहा के चलो भोजन करना है। बोले यही तो बात है, सच बात तो ये है ना। बोले सच बात यही है, फिर ये क्या था? बोले ये क्या था तुम्हें मालूम नहीं? तुमने माया देखने को चाहता था ना, तुम चाहते थे कि माया को देखो, माया क्या है। तो आज तुमको माया का दर्शन करा दिया। माया ऐसा ही होता है, दूध माया ऐसा ही होता है, तो माया का प्रभाव ऐसा ही होता है। जान लो माया का प्रभाव मन मिथ्या है। तो ये जगत ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत जो है मिथ्या है। जो भी कुछ व्यवस्था तुम देख रहे हो, ये सारी व्यवस्थाएं मिथ्या है। इन मिथ्या को सच समझ करके संसार में जीव फंसा हुआ है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं कि देखो तुम्हारा प्रिय है कृष्ण, तुम्हारा अपना है कृष्ण, तो तुम कितने भाग्यशाली हो।
और परीक्षित महाराज कहते हैं कस्मिन कर्मणि देवस्य देव हण जगदीश तु यथा चोपजिता कीर्ति कृष्ण नाम कथ्यताम। देखिए यहां कहा गया भगवान कृष्ण कैसे कैसे लीला विस्तार किए, उनके लीलाओं का वर्णन किए करिए। लीलावतार भगवान के जितने लीला, जैसे नरसिंह अवतार है, ये भगवान के लीलावतार है। भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं मालूम है? भगवान के अवतार हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार। एक प्रकार का अवतार है लीलावतार। लीलावतार अनेक है। मत्स्य अवतार भी लीलावतार है, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। तो 6 प्रकार के अवतार है भगवान के। तो नरसिंह अवतार भी लीलावतार। तो परीक्षित महाराज ने यही पूछा कि हे महामुनि, आप मुझे बताइए कि भगवान के जो लीला अवतार, जो लीला भगवान ने किया है, उन लीलाओं के बारे में आप मुझे बताइए। तो लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान के लीला पुरुषोत्तम भगवान निर्जितासुर ध्यान परावृतै मय्या परमाश्चर्यं मयं परनामानेषु। नारद कह रहे हैं कि देखो भगवान कृष्ण संसार में प्रकट होते हैं केवल लीला के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए और भक्तों को अपने लीला का आनंद देने के लिए। भक्तों को यही भगवान का काम है कि मेरा भक्त मुझे पाकर आनंदित हो, मेरे भक्त मेरे आनंद में जीवन बिताए। तो इसलिए भगवान जगत में इसीलिए आनंद प्रकट होते हैं कि परित्राणाय साधुनाम। साधु का कोई दुख नहीं है। बोले फिर क्या परित्राण करेंगे भगवान? साधु को कोई दुख नहीं है। दुख आता है तो सोचते हैं ये भी प्रभु की कृपा है, ये हमको भोगना था। कोई बीमारी आ जाए वो भी सोचते प्रभु की कृपा है, वो क्योंकि प्रारब्ध है, मेरा कुछ प्रारब्ध बाकी रह गया कर्म का फल भोगने के लिए बीमारी का, तो बीमारी हम झेल लेते हैं, लेके प्रभु के धाम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी बीमारी है प्रभु के कृपा से जो भी दिया है वो मान लो। आपने सुना होगा, छोटा सा दृष्टांत दे देता हूं। एक बार तानसेन और अकबर बादशाह, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर अकबर बादशाह बोले तानसेन, तुम्हारा भजन तुम्हारा गाना सुनकर मेरा मन प्राण आनंद से भर जाता है, दिया जल जाती है, बारिश होने लगता है, मल्हार राग से वर्षा भी होती है। तुम इतने सुंदर ज्ञानी हो और इतना सुंदर तुम्हारा आत्मज्ञान है, इतना तुमने अध्ययन किया, ध्यान किया, उपासना किया और तुमने इतने सारे सूर साधना किए, उस साधना का कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, गुरु का दर्शन करना चाहते हैं, उनसे भी भजन सुनने की मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? बोले महाराज मेरी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपको राजा बन के नहीं जाना है, आपको राजा बन के नहीं जाना है, एक साधारण भक्त के वेश में मेरे साथ चलना है। चल के मेरे गुरु को प्रणाम करना है। गुरु को प्रणाम करोगे? अकबर बादशाह के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा था भारतीय साधुओं का, सनातन गोस्वामी का और स्वामी हरिदास का, तुलसीदास का इतना प्रभाव पड़ा था। एक बार तो ऐसा हुआ, शायद सब लोग नहीं जानते हैं, एक ग्रंथ समाधि है, कहां पर? मदन मोहन मंदिर के पीछे ग्रंथों का समाधि इसलिए दिया गया, वो ग्रंथ सारे टूट गए थे। अकबर बादशाह के लोगों ने सब लूट के ले गए थे। अकबर बादशाह ने तो नहीं लूटा था, लेकिन उससे पहले वाले मुसलमानों ने सारा ग्रंथ, मूर्ति, तीर्थ स्थल अपवित्र किया, मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे अपमान, बहुत सारे गलत काम किए। तो जो ले गए थे, सनातन गोस्वामी ने सोचा हमारे जो दिव्य ग्रंथ है उन ग्रंथों को दिल्ली से लाना होगा। ध्यान दीजिए बात को, बहुत कुछ सुनना जरूर, जानना जरूरी है। ग्रंथों को लाने के लिए, ये बात आपको हमेशा हम बोलते तो हैं, आप लोग मेरे साथ जाते भी हैं, लेकिन याद नहीं रहता। ध्यान दीजिए। तो ग्रंथों को लाने के लिए वो गए, सिद्ध महात्मा थे और हुसैन शाह का प्रधानमंत्री थे।
प्रधानमंत्री, इतने बड़े विद्वान, पारसी भाषा, अरबी भाषा, बांग्ला भाषा, संस्कृत भाषा, संस्कृत में उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे सनातन गोस्वामी, जिन्होंने ये वृंदावन का प्रकाश किया, वृंदावन के लीला भूमियों का प्रकाश किया। वो सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। यहाँ के लोगों को थोड़ी मालूम था यहाँ क्या है वहां क्या है। सारे महाप्रभु गोस्वामियों को बोले पूरी धाम से जाओ, वृंदावन का विकास करो, वृंदावन का प्रकाश करो, जहां जहां लीलास्थल है उस लीलास्थल को देखो। तो सनातन गोस्वामी आए थे और वही गए दिल्ली जाके जमुना किनारे बैठे थे। तो अकबर बादशाह अपने एक महिषी, वो जल तरंग एक वाद्य होता है, बहुत बढ़िया म्यूजिक होता है, तो उसको बजा रही थी और अकबर बादशाह उनके कमरे में बैठकर जल तरंग के जो बाजना है, जो म्यूजिक है, उसका आनंद ले रहे थे। इतने में सनातन गोस्वामी वो तो जमुना किनारे बैठे बैठे सोच रहे थे, ठाकुर जी कोई रास्ता दिखा दो, कैसे ग्रंथ ले जाएं, कैसे संभव हो, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। तो इतने में अकबर बादशाह के हाथियों को लेकर के जमुना जी में नहाने ले गए। बहुत सारे हाथियां, कम से कम 100-150 हाथी ले गए। और उन हाथियों को जब नहाने ले गए, सनातन गोस्वामी ने देखा नहाने के बाद, फिर माहौत को कहा भैया रुक जा। बोले क्या है बाबा आप कौन है? बोले हमारा कोई परिचय नहीं है, मैं भीख मांगने वाला बाबा हूँ, बाबा जी हूँ, और क्या है, हमारा कोई परिचय नहीं। लेकिन एक बात है, तुम्हारे हाथी के गले में जो घंटा है, ये जो घंटे बंधा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, मैं थोड़ा अपना हाथ लगा के जैसे जैसे बजने का उसका तैयार कर दूं। बोले कर दो, कोई बात नहीं, कर दो। तो फिर सनातन गोस्वामी ने सारे घंटे में हाथ लगा के बोला कि प्रभु कोई रास्ता निकाल जाए। और सारे घंटे हाथी के गले में हाथ लगाया। हाथी भी बड़े खुश हुए, हाँ करके उनका सम्मान किया। माहौत बोले ये हाथी कैसे है? हाथू साधु का इतना अभिवादन कर, इतना प्रणाम कर रहा है, इतना खुश हो रहा है, तो ये हाथी कैसे है? बहुत खुश हुए। तो क्या हुआ ध्यान दीजिए। तो हाथी के गले के घंटा में इतनी सुंदर म्यूजिक निकलने लगे, इतना बढ़िया म्यूजिक। हाथी जितने हाथी थे सब में से, घंटे में से इतना म्यूजिक निकलने लगा। उस म्यूजिक को सुन करके सब मुग्ध हो गए। माहौत बोले ये कैसे हो रहा है? फिर जब हाथी को लेकर के चले तो अकबर बादशाह ने जो सुन रहे थे उनका मन उससे तो हट गया और वो हाथी के गले में घंटा की आवाज को सुनकर विमुग्ध हो गए। बोले इतना सुंदर म्यूजिक, हाथी के गले की घंटी तो रोज सुनते हैं, लेकिन ऐसे सुंदर म्यूजिक कहां से आता है, कैसे हुआ? माहौत बोला इधर आओ। सैनिक भी आए। बोले ये हाथी के गले में ये आवाज, ये घंटी में इतना सुंदर म्यूजिक कहां से आ रहा है? इतना सुंदर वाद्य यंत्र, इतना म्यूजिक। बोले महाराज हे सम्राट, आपको क्या बताऊं, वो जमुना तट पर एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। वो फकीर है, छोटे से कपड़े पहने हुए हैं और वो भगवान के नाम में डूबा हुआ है, हरे कृष्ण बोल रहा है। बोला अच्छा क्या किया उसने, ये घंटा कैसे बज रहा है? और उन्होंने कहा मैं घंटे में थोड़ा सा हाथ लगा देता हूं। तो उन्होंने घंटा में हाथ लगा दिया और तभी से ये घंटा इतना बढ़िया बजने लगा, इतना सुंदर बजने लगा, इतना मनोरम बजने लगा, इतना मधुर बजने लगा। अच्छा चलो हम चलते हैं। तो अकबर बादशाह बोले वो बाबा को बुलाओ। बाबा को बुला के ले आए। तो अकबर बादशाह ने उनका सम्मान किया। बोले बाबा ये कैसा अलौकिक बात है, कैसे संभव हुआ? हाथी के गले के घंटे से इतना मधुर आवाज कहां से निकलता है, इतना मधुर ध्वनि कहां से निकल रहा है? आपने क्या कर दिया? बोला हमने कुछ नहीं किया, मेरी प्रभु की इच्छा है, मैंने हाथ लगा दिया था बस। बोले हाथ तो लगा दिया, वो तो मैंने सुना है, लेकिन इतना आवाज कैसे निकल रहा है? आप तो बाबा बड़े फकीर हैं, आप तो महान है, हाथी के घंटे में इतना म्यूजिक देने वाला, इतना सुंदर आवाज निकालवाने वाला, इतने बड़े महात्मा है आप। आपका सेवा करना चाहता हूं। आपका क्या सेवा करूं बताइए? बोले क्या सेवा करोगे? सेवा हमको कुछ नहीं चाहिए, देखो मेरा एक छोटा सा कपड़ा है और ब्रजवासियों के घर के माधुपुरी लेकर के मैं खाता हूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं किसी के घर का, तुम्हारे राजकोष का कोई
संपत्ति या रत्न अलंकार सोना आदि कुछ नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं ले लूंगा ही नहीं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं हुसैन शाह का कभी प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन अब मैं नहीं हूं, मैं वृंदावन में भजन करने के लिए आया हूं। बोले बाबा फिर भी हमारा कोई सेवा? बोले सेवा ये है, तुम्हारे लोगों ने जो हमारे ग्रंथ लूट करके ले आए वृंदावन से, वो ग्रंथ हमें वापस कर दो, और गाड़ी में जैसे जो बेल में या घोड़े में या रथ में जैसे भी हो करके वृंदावन में पहुंचा दो, मदन मोहन मंदिर में। तो वही सब ग्रंथ लेकर के वृंदावन लाया गया। उसमें से जो ग्रंथ खराब हो गया था, वो ग्रंथ सनातन गोस्वामी का जो समाधि है, सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर हमारे नंदगांव में जो हमारा इंटर कॉलेज है, आश्रम है, वहां भी है, वहां भजन कुटीर है, भजन करते थे। और यहाँ उनका समाधि है पुराने मदन मोहन मंदिर के नीचे। हम बार बार दिखाते हैं, कभी कभी जाते भी हैं, कभी कभी ले भी गए, लेकिन वहां जाने का रास्ता थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी ठीक हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग उसको विलास कुंज कहते हैं। सनातन गोस्वामी का जो कुंज है वो विलास कुंज है, वहां पर उनका समाधि है। और उस समाधि मंदिर के पास एक मंदिर है जो ग्रंथ समाधि है, ग्रंथों का समाधि दिया गया। सोच लीजिए, इसलिए भगवान के ये अलौकिक प्रभाव। और अकबर बादशाह आगरा से बोले कि हम भजन सुनना चाहेंगे, भजन सुनने के लिए वो आए। आके कहा गए निधिवर। निधिवर में हरिदास स्वामी हरिदास थे। तो उस समय उनको बहुत मलेरिया बुखार चढ़ा हुआ था, ऐसे कांप रहे थे। देखिए एक बात जान लीजिए, सारे प्राणियों में जब ज्यादा कष्ट होता है ना बीमारी में, तो लोग क्या करते हैं? ओम बोलते हैं। जानते हैं ओम? कुत्ते का बच्चा जब जन्म लेता है वो भी ओम बोलता है। कुत्ते का बच्चा ऐसा करता है, और जब तकलीफ होता है तब भी ऐसा करता है। ऐसा करने से रोगी को आराम मिलता है, क्योंकि ओम है, ये सृष्टि का आदि बीज है। बीमार रोगी भी ओम बोलता है, बीमारी में भी ओम बोलता है। क्या कष्ट हो रहा है? बीमार होकर भी ओम बोलता है। कुत्ते का बच्चा भी ओम बोलता है। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है वो भी ओम, तो उसको वो भी ओम बोलता है। ओम ही सृष्टि का आदि बीज है, सारे शब्द ओंकार से आया। विश्व का जो भी शब्द आप देख रहे हैं सारे ओंकार से प्रकट हुआ। ओंकार ही सृष्टि का आदि बीज है, उसी बीज से सारे संसार का प्रकट हुआ। इसको ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए देखा गया कि युधिष्ठिर महाराज, हमारे महाराज अकबर आए तो उस समय कांप रहे थे, ऐसे। स्वामी हरिदास बुखार में थे। तो आके अकबर बादशाह को बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, इतने सिद्ध महात्मा, इतने मतलब संगीत साधक, इतने महापुरुष, और आज वो बुखार में है, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा मतलब हम गाना सुन नहीं पाएंगे, शायद इनका भजन सुनने का मेरा भाग नहीं है, इनका भजन सुनने का मेरा भाग नहीं है। दुखी हो रहे थे। तो वो तानसेन जाकर के प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आपका शिष्य तानसेन हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। प्रणाम किया, बहुत खुश हुए, बेटा खुश रहो। बोले गुरुदेव मेरे साथ एक भक्त आए हैं आपके भजन सुनने के लिए। अकबर बादशाह चुप, अरे इतना बीमारी में कंप रहा है। तो बोले गुरुदेव ये थोड़ा भजन सुनना चाहता है, क्या सुनाना संभव होगा? बोले जब भक्त तुम लेके आए हो ऐसे श्रोता, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, और तुम कहो और तुम्हारे साथ सिलेक्टेड श्रोता अगर आ जाए तो मैं नहीं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। तो बहुत खुश हुए। और आपने गुदड़ी जो ओढ़े हुए थे, वो गुदड़ी जो उनके टूटा फूटा गुदड़ी जो ओढ़े हुए थे उसको लेकर के एक पेड़ पर रख दिया। रखने से क्या हुआ, वो ठीक हो गए और वो पेड़ कांप रहा था। पेड़ का बुखार तो पेड़ में चला गया। हरिदास स्वामी भजन करने लगे। भजन इतने भजन किए,
ऐसा भजन गाया। उनके भजन को सुनकर अकबर बादशाह कह रहे थे कि आप अंधे हैं या नहीं, मुझे संदेह है। बहुत सारी कथा, वो हम नहीं लाना चाहेंगे। तो स्वामी हरिदास ऐसे भजन सुनाए, अकबर बादशाह वहां रोते रोते लटपट धूली, वृंदावन के धूली में, वही वृंदावन के निधुवन में लटपटा के इधर उधर, अरे वृंदावन के धूल को सारे, और बहुत रोए। और तानसेन को बोला, तानसेन ये हमारे बाग में तुमने क्या सुना दिया, मैं जीवन में मृत्यु तक नहीं भूल सकता। ऐसे दिव्य भजन मेरे मन प्राण को आनंदित कर दिया, मेरे सारे हृदय आनंद से भर गया। सोच लीजिए, अकबर बादशाह भी प्रभावित हुए थे भारत के साधुओं के द्वारा। ये अलौकिक प्रभाव है भारतवर्ष का, और सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म क्या है? जिसमें सबका कल्याण हो। सोच लीजिए, युधिष्ठिर भगवान श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद को युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न किया। परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, नारद को ये प्रश्न किया। और नीचे बैठने में असुविधा हो तो कुर्सी लेके बैठ सकते हैं। तो इसलिए कहा गया, भगवन् श्रोतुमिच्छामि, भगवन् श्रोतुमिच्छामि, श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम। बैठे नृणाम धर्म सनातनम। देख रहे थे, आपको नीचे बैठने में तकलीफ हो रही थी, ठीक है। बैठ के मन को भी शांत करने के लिए वो शरीर का भी ठीक बैलेंस होना चाहिए। भगवान श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातन। भगवान मुझे सनातन धर्म को सुनाइए। जय जय। ये हमारा उद्धव बाबा है, बढ़िया है। तो वर्णाश्रम चरयूतम जत्पुमान विद्यते वरम। ध्यान दीजिए, वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है? जिसके द्वारा विन्दते परम, परम मंगल प्राप्ति हो। यह भी सुनना जरूरी है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? वो स्त्री है, स्त्री का कर्तव्य क्या है? पुत्र है, पुत्र का कर्तव्य क्या है? भागवत में सारा व्याख्या देवर्षि नारद ने यहां पर किया युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न उत्तर में। उनके प्रश्न के उत्तर में कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नृणाम धर्मम सनातनम। सनातन धर्म के बारे में बताइए। देखिए, 5000 साल पहले, 5500 साल पहले वेदव्यास, महामुनि वेदव्यास ने ये सब विचार हमारे लिए व्यक्त किए। ऋषियों का कभी डायरेक्ट नरेशन, कभी इनडायरेक्ट नरेशन, कभी स्वयं वक्ता बनकर, इस प्रकार से बहुत कुछ व्याख्या हमारे लिए दिया गया श्रीमद् भागवत में, जो हमारा जीवन का कल्याण का मार्ग है। निश्चित खुल जाता है, सारा अंधेरा चला जाता है, मन संदेह से मुक्त हो जाता है। विगत संदेह, अर्जुन ने गीता में क्या कहा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन कहते हैं, आपके कथा सुनते सुनते मेरा मोह नष्ट हो गया। और यही गीता श्रवण का फल है, भगवत श्रवण का फल है। स्मृति, ऐसे ज्ञान प्राप्त हुए। स्मृति लब्धा, स्मृति, जो स्मृति हम विस्मृत हो गए थे, जो भूल गए थे, जो विस्मृत हो गए थे, भूले हुए थे, स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, हे भगवान। अच्युत माने कि जिसका कोई च्युति नहीं है, विनाश नहीं है, ध्वंस नहीं है, जो इटर्नल है, इम्बॉडीमेंट ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस, उस इटर्नल शाश्वत सत्ता भगवान है, परम सत्य है। इसलिए कहते हे अच्युत,
अच्युत, ध्यान दीजिए। तो विचार में कहा गया कि अच्युत, कैसे जीव का कल्याण हो, कल्याण के मार्गों को जानने के लिए इच्छा है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म बिंदति परम, जिससे परम मंगल को प्राप्त कर सके जीव। जीव परम मंगल को चाहता तो है, लेकिन परम मंगल के मार्ग में चलने की इच्छा बहुत कम है। इसलिए कहते हैं, विचार कीजिएगा कि ये परम मंगल पाने की जो इच्छा है, वो इच्छा तो पहले हो। इच्छा अगर नहीं है तो प्राप्त क्या करोगे? क्या पाना चाहिए, कैसे होना चाहिए? जैसे यहां सनातन धर्म का प्रश्न किया, जो धर्म नित्य है, शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है, वो धर्म कभी बदलते नहीं है, बदलते नहीं, वो बदलते नहीं है। इसलिए नारद ने नारायण परा विप्रा धर्मम बुद्धम परम विदु करुणा साधव संतस्तद विज्ञान तथा परे। युधिष्ठिर महाराज को बोले कि आपका स्वभाव कितना सुंदर है, आप नारायण परायण है, साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, और इसलिए बुद्ध परम धर्म आपके हृदय में जैसे है ऐसे सबके हृदय में नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। इसलिए इस पर सनातन धर्म का लक्षण हम व्याख्या करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कैसे है? बोले जो अवतीर्यात्मनांशेन दक्षायन्तु धर्मतः लोकानां सस्तु अध्यात्मे तपोवदरिकाश्रमे। यहां पर एक शब्द कहा गया कि ये धर्म, जो धर्म के बारे में कहा गया, धर्म का जो प्रश्न आया, ध्यान दीजिए बात को। धर्म के जो पत्नी है, धर्म के पत्नी 10 है, और धर्म के जो पत्नी है, नहीं 13 पत्नी है। हमने पहले कहा था दक्ष महाराज के 13 पुत्री को धर्म ने विवाह किया था। पहले पत्नी का नाम है श्रद्धा। ध्यान दीजिए, श्रद्धा। धर्म के मार्ग में अगर चलना हो तो पहले दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा, दया, मैत्री, क्षमा, ये सारे धर्म के पत्नी है। और आखिर में मूर्ति देवी की कथा आती है। इसलिए यहां पर कहा गया कि भगवान धर्म के पुत्र रूप में जन्म लिए। सनातन धर्मों के व्याख्या सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो सनातन धर्म क्या है? जीव को अच्छी तरह से इसका मालूम होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। अगर उस सनातन धर्म में तुम्हारा रुचि नहीं है, सनातन धर्म को नहीं जाना, तो जिंदगी भर संदेह में फंसे रहोगे। बोले हमारा सनातन धर्म क्या, हमें मालूम नहीं। मुसलमान कहता है हमारा धर्म है, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में हमारे धर्म का व्याख्या हमारा आयात है, अल्लाह का दिया हुआ आयात है। आयात में सब कुछ कहा गया है, लेकिन आयात में इतनी गंदी गंदी बातें भी भरी हुई है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत सारे गंदी बात, उन गंदी बातों को लोग सुनते हैं। इसीलिए इस समय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा जी जान से कोशिश होना चाहिए, क्योंकि ये गंदी बातों को दुनिया में जितना फैलेगा, ये मुसलमान एक सबसे बड़ा बदमाश प्राणी है जिसके द्वारा दुनिया में अमंगल फैलाता है और टेररिज्म का विस्तार होता है, पापियों का विस्तार होता है, दुष्कर्म का विस्तार हो रहा है। इसको तो समाप्त करना पड़ेगा, और इसको भगवान ही समाप्त करेंगे, हम लोग साथ देंगे। भगवान की इच्छा से ही हम लोग सब कुछ करेंगे। तो क्या हुआ? पहले देखिए कि सनातन धर्म का ही लक्षण है, धर्म के पुत्र रूप में भगवान ने जन्म लिया। क्या नाम है उनका? नर नारायण ऋषि के रूप में। नर नारायण ऋषि, मूर्ति देवी के गर्भ में
धर्म का पुत्र और मूर्ति देवी का, मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि का जन्म हुआ। ये प्रकरण यहाँ पर दिया गया है। सोहम वीर्यास्य, तो इसलिए नर नारायण धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मृतं जगत विद्यम राजन जेन आत्मा प्रसीदति। कितना सुंदर शब्द है, धर्म मूलम ही भगवान। उस दिन सुन रहे थे, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये सनातन धर्म का प्रणेता कौन है? बोले भगवान है, कोई मनुष्य नहीं। न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य विद्याधर सिद्ध चरणादय, देवता गंधर्व किन्नर आदि नहीं है। ऋषि महिषी मनीषी महान महान ऋषि नहीं है। ये धर्म का प्रणेता, धर्म का प्रतिष्ठा का, धर्म का फाउंडर वो है भगवान। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नो तो ऋषयो, ऋषि नहीं, ना भी देवा, ना देवता। इसलिए धर्म के प्रणेता भगवान है। इस भगवान को जानना जीव के लिए बहुत जरूरी है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नो तो ऋषयो, ना भी देवा। इसलिए कहते कि देखो, निखिल प्राणियों के मंगल के लिए भगवान, ध्यान दीजिए, भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में बदरिकाश्रम चले गए तपस्या करने के लिए। लोगों को दिखाना है, तप कराना है, जप कराना है, सिद्धि कराना है। इसलिए तो लोगों को मंगल का मार्ग दिखाने के लिए स्वयं भगवान नर नारायण ऋषि बन के कहा गए? बदरिकाश्रम। बदरी फल, वहां जाके वही खाते थे, वहां वही तपस्या करते थे। नर और नारायण, नर नारायण अभिन्न रूप में है लेकिन भिन्न भी है। दोनों गए बदरिकाश्रम, जाकर के तपस्या में मन को लगा दिया, गहरे तपस्या में डूब गए। इतने तपस्या किए। मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं आपको बताऊं? मैं देख रहा हूं हिमालय पर्वत मुझे दिख रहा है। वहां पर हिमालय पर्वत चारों तरफ काले और बीच में सफेद ज्योति, और उस बीच में जगदम्बा जगन माता को देख रहा हूं। भागवत में बैठ के कभी ज्यादा असत्य शब्द अगर मुख से निकल जाए तो वो कुत्ते के जनी को प्राप्त होगा। इसलिए भागवत में बैठ करके मैं कहता हूं, इससे जान लो ये सच बात है। जो मैं देख रहा हूं एकदम देवी महाशक्ति को मैंने देखा है। बदरिकाश्रम पहुंच गए मेरा मन, आपका मन भी पहुंच जाना चाहिए। बदरिकाश्रम को देखो, अभी अगर वहां सूर्य निकला है तो सारे पहाड़ जो है सिल्क की कवार है। सिल्क क्या? अरे वाह, एकदम सुंदर चांदी के जैसे चमकते हुए पर्वत में जो बर्फ है वो कितना सुंदर दिख रहा होगा। बहुत ही मनोरम, चारों तरफ बर्फ ही से ढका हुआ है। वही अभी तो खुला नहीं है, रास्ता खुलेगा। तो यही देखा कि दो ध्यान समाधि में सबको ये कोशिश करना चाहिए। ध्यान समाधि में जा करके देखना चाहिए कि महाराज जी जो कथा कर रहे हैं हम भी बद्रीनाथ चले जाए। अरे बद्रीनाथ चलो, मन को ले चल, मन चलो निजो निकेतन। आपने निकेतन, अपने घर में चलो मन, चलो मन निजो निकेतन। निज माने अपना, आपने निकेतन माने गृह, अपने घर में चलो। हमारे घर तो वही है, भगवान का धाम बद्रीनाथ। भगवान के धाम में चलो मन, मन चलो निजो निकेतने। इसलिए ये संसार हमेशा विचार करना होगा कि मन चलो निजो निकेतन, अपने घर में चलो। तो देखा गया कि नर नारायण ऋषि तपस्या में जीवन को समर्पित कर दिया, तपस्या करने लगे और तपस्या में इतने प्रभावी, इतने डूब गए, इंद्र को डर आने लगा कि भाई ये तो हमारा स्वर्ग राज्य भी ले लेगा, हमारा विषय संपत्ति भी ले लेगा। पता नहीं ये इतना तप कर रहा है, कब से इनको जो भगवान से मांगेंगे वही देंगे। इतना तप है, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा है और स्वर्ग लोक तप को जलाने वाली आलाइट प्रकाश, सुंदर तेज, बहुत तेज प्रकाश, चारों तरफ बहुत तेज, एकदम स्वर्ग नभोमंडल को भेद करके स्वर्ग लोक तप को तापित कर रहा है। इतना तप शक्ति है इनका। तो क्या किया जाए?
तो उन्होंने अपने अप्सराओं को भेजा कि जाओ, जाके वहां पर्वत में चारों तरफ कामदेव को बोले चारों तरफ ऐसा सुंदर वातावरण बना दो, इसे ऐसा मनोरम वातावरण हो जाए, चारों तरफ फूल ही फूल हो, सुगंध हो, शीतल वायु हो, मनोरम वायु हो, शीतल हो, सुंदरता हो और फूलों की खुशबू से भरे हुए हो और कोयल के कूजन हो, कोयल राव हो, पक्षियों का कलध्वनि हो, हंस करंडव का सुंदर आवाज हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो और ये आनंद चेतना में हमको चलना चाहिए। तो इसलिए हमको चलना चाहिए, हमको भी चलना चाहिए, हमारा मन भी वहां पहुंच जाए कि इतना सुंदर प्रकृति है, यहाँ कितने सारे सुंदरताओं से परिपूर्ण है, शीतल वायु है। बद्रीनाथ में जाओगे, गर्मी में जाओ चाहे सर्दी में जाओ, ठंडा हवा तो बहती है, संध्या होते ही इतनी ठंडा होती है। कुछ दिन पहले गंगोत्री गया, तब भी संध्या में इतनी ठंडा हुई कि कोई नहा नहीं पाए। दिन भर बस से गए और 13 घंटे में पहुंचे, लेकिन वो भी रात को स्नान कोई नहीं, हम नहीं किया था और कोई नहीं कर पाया। तो इसलिए ये गंगोत्री में देखा है इतना ठंडा, सूर्य नारायण अस्त होने के बाद बहुत ठंडा हो जाती है। और बद्रीनाथ का तो बात ही नहीं है, बद्रीनाथ और ऊंचाई पे है ना, बहुत ऊंचाई पे है, तो इसलिए बद्रीनाथ में बहुत ठंडा हवा चलती है। और मैं अगर बस से गया, किसी से गया, रात को पहुंचता हूं तो सारा सब कुछ खोल के अच्छी तरह से नहाता हूं, ये मेरा हैबिट है। ठंडा पानी से नहाता था, अब पता नहीं नहाने से क्या होगा, लेकिन उस समय हमेशा नहाता था। सोनप्रयाग में जाकर के, सोनप्रयाग में रात को एक घर मिला रहने के लिए, हम लोग 7-8 लोग थे। ये गीता जी इनके माता पिता थे, इनके दादी थी और कई लोग थे, ये सब थे। तो हमने एक कमरा मिला था, उसमें रह करके उनको, वो तो वहां ठंडी में सिड़कुड़ रहे थे, मैं सारा कपड़ा खोल करके एक अमोचा पहन करके जाके वो बाहर, वो बाथरूम नहीं है, और बाहर पाइप में से पानी आ रहा था और बाहर हवा में खड़े होके उसी पानी से मैं नहा रहा था, सबको मालूम है। तो इसलिए ये हमारा अभ्यास है, नहाना है, शाम को नहाना है, तो ही करते हैं। तो इसलिए देखा गया कि बद्रीनाथ की इतनी सुंदरता, फूलों से, फलों से, लताओं से, पक्षियों से, सारी सुंदरता, शीतल सुगंध, मनोरम दिव्य धाम, नर नारायण के तपोभूमि, नर नारायण अपने ध्यान ज्योति में, अपने अलौकिक दिव्य शक्ति में डूबे हुए हैं। और इंद्र ने कहा, अप्सराओं को कहा, जाओ उसका ध्यान तोड़ो, जैसे भी हो सके तोड़ो। और इधर से दोनों धारा आ रही है, दोनों धारा को देख रहा हूं कि गंगा का स्वच्छ जो शुभ्र सलीला अलकानंदा का धारा है, वही धारा आ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। और यही मन को अगर भगवान की कथा में नहीं ले गए, भगवान के कथा में उस स्थान पर नहीं पहुंचे, तो कथा का आनंद आपको नहीं मिलेगा। कथा ही जीवन है, कथा ही भगवान को पाने का रास्ता है। इसी कथा से ना जाने कितने करोड़ों जीवों की मुक्ति हो गई। परीक्षित महाराज भी मुक्ति पा लिए और धुंधुकारी भी मुक्ति पा गया गोकर्ण के भागवत कथा सुनते, और केशवानंद के भागवत कथा सुन के कितने हजारों लोग अपने मन को बदल लिए। हम सबको मुक्ति दिए ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हजारों लाखों लोगों ने अपने मन को बदल लिया। और सब लोग फोन करके रोते हैं, महाराज जी टेलीविजन में कब से आपका प्रवचन होगा, हम लोग टेलीविजन में सुनना चाहते हैं, आप करिए प्रोग्राम। ऐसे चलता है, ये दुनिया में चलता है। कोई प्यार करे, कोई गाली भी दे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा भी करे, अरे करता है, दुनिया का यही नियम है। सभी हमारा प्रशंसा, भगवान का सबका, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे सबने प्रशंसा किया था। अरे जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र आदि जितने भी थे, वो सब तो, शिशुपाल ने तो कृष्ण को गाली पर गाली के ना जाने कितने गाली दिए। भगवान ने कहा, देखो भैया, तुम्हारी माँ ने मुझसे मांग लिया था, तो इसलिए अभी तक तुमको मारा नहीं, तुम गाली मत दिया करो, गाली दोगे तो मरोगे, मरेंगे, तुम शैतान हो, तुम चोर हो, तुम लंपट हो। कृष्ण को गाली दे रहा है, बोले ज्यादा कुछ सहन नहीं करेंगे, वो लिमिट है,
हर चीज का लिमिटेड है, दुनिया में सब लिमिटेड है, अनलिमिट कुछ नहीं। अनलिमिट तो एकमात्र भगवान है और सब लिमिटेड है। कितना भी हम कथा कर रहे हैं तो कथा भी एक लिमिटेड है। आप लोग बैठे हुए हैं, आपका बैठने का टाइम भी एक लिमिटेड है, क्योंकि आप कितनी देर तक बैठे रहेंगे। बोले हमारे ये भगत जी आज कथा सुनने के लिए अच्छा लगा, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहे, तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो इसलिए तो क्या करोगे? ये तकलीफ तो है ही है। संसार में कुछ भी करने जाओ तो परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कथा में थोड़ा मन डूब जाए फिर तो कोई बात नहीं, और मन अगर ठीक जगह में पहुंच जाए, जहां की कथा हो रही है वहां पर मन पहुंच जाए तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो उस कथा में देखा कि अप्सरियां नाच रही है, विद्याधर गाना गा रहे हैं, प्रकृति का इतनी सुंदरता है, शीतल समीरण है, सुगंध है, सब कुछ आनंद से भरा हुआ है। ऐसे दिव्य हिमालय में अप्सरियों का नृत्य। फिर नरनारायण ऋषि का ध्यान पूर्ण हुआ। एक समय तो लिमिटेड है ना, बोले आप थोड़ा ध्यान समाप्त करके फिर नहा धोना कुछ और काम करना है, तो आंख खोल दिया, देखा ये तुम लोग क्या है, क्या चक्कर, इधर आओ इधर आओ। बोले आप हमको बुला रहे हैं, हमारा महाराज का काम आप पूरा होगा, हम सबको बुला रहे हैं, आओ। सारी सुंदरियां, सारी स्वर्ग के अप्सरियां सब आ गई। बोले देवियां क्या चक्कर है, क्यों आई हो? बोले महाराज आप कैसे कहते हैं, हमको देख नहीं रहे, हम इतने सुंदर है, हमसे प्रेम करो, बात करो, हमारे दिल की इच्छा को पूरे करो। हम तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं, हम स्वर्ग से आए हैं, देवराज इंद्र ने आपके सेवा के लिए हमें भेज दिया है, हम इसीलिए आए हैं, महाराज आप हमको स्वीकार कर लो। बोले अरे मूर्ख रमणी, ये हम कौन है तुम्हें मालूम है? बोले आप कौन है? बोले मैं नर नारायण ऋषि हूं, हम दोनों नर नारायण है, दो होते हुए भी एक है। नर नारायण तो हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु कैसे कुछ नहीं चाहिए? सुंदरियों को कौन नहीं चाहता, सारा दुनिया चाहता है, यही तो बात है। भागवत यही कहते हैं कि दुनिया जिसके पीछे पागल है, सुंदरता के पीछे, भोग विलासिता के पीछे, अर्थ संपद के पीछे, वैभव के पीछे, भोग सुख के पीछे निरंतर दौड़ रहा है। इसलिए और देवियों को कहा कि देवी वो लोग पागल हो रहा होगा, लेकिन तुम लोग यहाँ आए हो, तुम्हें भस्म कर दूं? बोले नहीं महाराज हमको क्यों भस्म करोगे? बोले ऐसा करो, तुम लोग स्वर्ग में, हम कुछ करते हैं, तुम्हारे महाराज को इतना सब कुछ करने की, हमारा सेवा करने की इच्छा है ना, तो हम भी उनको थोड़ा सेवा कर देते हैं। तो भगवान नर नारायण ने अपने हृदय से उर्वशियों का सृष्टि किया, ये अप्सराएं आई थी, फिर इतने सुंदर मनोरम स्त्रियों का सृष्टि किया जो स्वर्ग से सुंदरी से भी कई गुणे सुंदर है, बहुत गुना सुंदर है। उनके नयन, उनके कान, उनके बाल, उनके ओष्ठाधर, उनके नाक, उनके आंख, उनके शरीर का गठन, उनके चरण विन्यास, उनके अलंकार, दिव्य अलंकार, भगवान ने उनको सृष्टि किया। वो है उर्वशी, उर्वशियों का सृष्टि किया। उर्वशियों का सृष्टि करके बोला देखो ये 100 उर्वशी हमने सृष्टि कर दिया, ये तुम इनको लेकर के महाराज के पास जाओ, महाराज जी ने मेरे सेवा में भेजा था, मुझे तो चाहिए नहीं, अब महाराज जी को बहुत सारी सुंदरियां चाहिए, तो मैंने उर्वशी दे दिया, स्वर्ग में लेके जाओ, जाओ भागो नहीं तो भस्म कर दूंगा। बोले नहीं महाराज जा रहे हैं। तो सारे अप्सराएं और उर्वशी स्वर्ग लोग चले गए। सोचिए बात को। इसलिए धर्म, सनातन धर्म यही है कि वृत्तियों को कंट्रोल करो, मन की तरंग मिटा लो, बस हो गया भजन, बुरी नियत संभाल लो, बस हो गया भजन। तो ये शांत समाहित होकर के आपने साधना में ऐसे मन को लगाए कि सारे प्रकृति के सारे भोग्य वस्तुओं को उन्होंने त्याग किया। और ये कहते धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि। धर्म का मूल कौन है? भगवान है। सर्व वेदों में उन्हीं का ही महिमा है। स्मृति तद विद्यम राजन जेन चात्मा प्रसिद्धति। उस परम पुरुष के भजन करोगे, ध्यान दीजिए बात को, कितना सुंदर शब्द कहा गया, जेन आत्मा प्रसिद्धति।
जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, आत्मा आनंद से परिपूर्ण हो जाए। क्या और क्या चाहिए? यही आनंद है, यही पूर्णता है, यही सत्य है, यही जीवन है। ये न आत्मा प्रसीदति, आत्मा का प्रसन्नता ही तो चाहिए। संसार में आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है, इसलिए आत्मा के पीछे मन बुद्धि अहंकार है, उसके पीछे ये स्थूल शरीर है, ये सब लेकर के हम संसार में आनंद को ढूंढ रहे हैं। कहाँ आनंद मिले? लेकिन मिलता नहीं। यही विचार है, शरीर मन को लेकर के आनंद के पीछे दो जीव दौड़ रहा है। और सनातन धर्म क्या है? एक एक बात को ध्यान देकर सुनना है। सनातन धर्म का व्याख्या कर रहा हूं। सत्यम, दया। सनातन धर्म का पहले शब्द है सत्य बोलो, कभी झूठ बोलने का। भगवान क्या है? भगवान का पाने का रास्ता क्या है? बोले सत्य है। आगे देखते हैं जरा जल्दी भगवान की कथा में, अगर ये उनका आविर्भाव लीला में पहुंच जाए तो देवताओं ने भगवान को कहा सत्यस्य योनिम, योनि माने दरवाजा। बोले जिस दरवाजे से तुम भगवान को पाना चाहते हो वो दरवाजा भी सत्य है, झूठ के दरवाजे से भगवान के पास नहीं जा सकते। सत्यस्य योनिम निहितंच सत्य, सत्यस्य योनिम, योनि भी सत्य है, वो रास्ता भी सत्य है। सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्न, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम निहितंच सत्य। आपका व्रत सत्य है, आप सत्य है, आपको पाने का मार्ग भी सत्य है, मार्ग भी सत्य है, और आप सत्य में ही विराजमान है। निहितंच, निहित है, प्रतिष्ठित कहां है? बोले सत्य में। सत्य में आप प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्यम। तो सत्य बोलने का बहुत बड़ा फल जीव को मिलता है। सत्य बोल, झूठ काहे बोलना है? झूठ बोल के क्या होगा? हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो हम सब सत्य बोल देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर यहाँ का कहा, पुलिस ऑफिसर ने कहा हमारा आदमी गया, ये लड़का जो कैमरा का काम कर रहा है, इन लोग दो लोग गए, बोले हम सब कर देंगे, 60,000 रुपया चाहिए। कौन? टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस ऑफिसर है मथुरा में, उन्होंने 60,000 रुपया मांगा। ये लोग आके मुझे बोले हमने फोन से कहा था 60,000 रुपया बोल, हम 60 नहीं समझ पाए, 60 नहीं समझ पाए। हमने कहा 60,000 रुपया मांग रहा है, बड़ा बदमाश है। लेकिन यहाँ आने पर ये लोग बोले गुरुजी वो 60,000 मांग रहा है, 60,000 रुपया मांग रहा है। तो मैंने उनको फोन लगाया, बोले थोड़ा सा योगी जी से बात कर लूं, 60,000 रुपया आपको दे दूंगा, योगी जी से परमिशन ले लेता हूं, फिर आपको 60,000 रुपया दे दूंगा। बात कर लूं, आपको किसने 60,000 रुपया किस काम के लिए देना होगा? आपको नौकरी में पैसा नहीं मिलता। हम थोड़ा कड़ा बोलते हैं और बाग बाग में बैठ के बोलना नहीं चाहिए। बहुत गाली दिया, मैंने कहा बंदर कहीं का, तुमको समझ में नहीं आता? केशवानंद वन महाराज किसी से नहीं डरने वाला है, और पैसा मांगते हो? मैं कभी घूस से काम नहीं कराता, घूस नहीं देता मैं किसी को नहीं, तुमको नहीं, तेरे बाप को भी नहीं, मुख्यमंत्री बोलेगा तब भी नहीं। तो इसलिए सत्य बोलो, सत्य बोलो, और दया तपह सनातन धर्म का लक्षण है, दया। सबके जितना संभव है प्राणियों के प्रति दया करो। प्रहलाद महाराज ने यही कहा अपने मित्रों को, दयाम कुरुत सौहृदम। प्रहलाद महाराज का शब्द है, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं दयाम कुरुत सौहृदम, सब में सबके प्रति दया करो और सबसे मित्रता करो। दयाम कुरुत सौहृदम। और क्या कहा? बोले आसुर के हम लोग पुत्र है ना, आसुरम भाव मुन्मुच्च, आसुरी भाव को त्याग करो। क्यों? बोले यथा तुष्यत्व अधोक्षजम, यथा तुष्यत्व, जिसके द्वारा अधोक्षज भगवान परितुष्ट होते हैं। यथा तुष्यत्व अधोक्षजम आसुरंग भाव मुन्मुच्च,
आसुरी भाव को त्याग कर दो, इससे अधोक्षज भगवान तुष्ट होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। इंद्रियजम अतिक्रांतम जेनो भगवता, इंद्रियों बियॉन्ड आवर सेंस कैपेसिटीज, बियॉन्ड द मटेरियल वर्ड्स, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी दौड़ो भागो, उनकी कृपा के बिना उनको कोई नहीं जान सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, बोले यही सत्य है, इसको जान लोगे तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। दया करो, दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भावमुन्मुच्चः यथा तुष्यत्तधोक्षजम्। आसुरी भावनाओं को छोड़ो, जिस जथा बैठ जाइए, खड़े मत तो ये बैठ जाइए। तो अधोक्षज माने इंद्रियनो भगवता, जो भगवान इंद्रिय के परपार में रहता है, इंद्रियों से परे, इंद्रियां वहां पहुंच नहीं सकती। जतो बात निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्म न विद्वान नो विवेति कदाचन। ब्रह्म को, भगवान को जानने के बाद नो विवेति, कोई भय नहीं रहता। ध्यान दीजिए बात को, नो विवेति कदाचन। इसलिए सनातन धर्म कहते हैं सत्यम दया तपः शौचम, ये सब सनातन धर्म के लक्षण है। तप करो माने भगवान के लिए कष्ट स्वीकार करो। तपः, तप करना माने क्या है, तापाना, समझ गए ना माई, समझ गए। तापाना क्या है, जैसे दूध को तुम उबलते हो तो धीरे धीरे दूध तपता है, उबलता है। तपाना बहुत जरूरी है। दूध को जब तपाओगे तो दूध उबलेगा, दूध उबलने के बाद फिर दूध को जमाओ, फिर दही बनेगा, फिर दही बनेगा, और दही बनने के बाद फिर उसका मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा, मक्खन को और तपाओगे तो घी बन जाएगा। यही नियम है। इसलिए सोच लीजिए, सत्यम दया तपः शौचम, तप करना बहुत जरूरी है। भगवान के लिए थोड़ा कष्ट स्वीकार करो। जैसे हमारे भक्त लोग आए हैं कार्तिक व्रत में, यहाँ पर दाल और उबला हुआ सब्जी मिलता है, दोनों टाइम वही खा रहे, खुशी से खा रहे। हमने कहा यही खाओ और भजन करो। घर में तो बहुत कुछ खा लिया, यहाँ यही खाना होगा और भजन करना होगा और भागवत सुनना होगा और शाम को योगाभ्यास करना हो, योग ध्यान प्राणायाम आदि करना होगा। ये करोगे तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यही कल्याण का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और क्या कहते हैं, तितिक्षकः समोदमः, तितिक्षा। तितिक्षा शब्द का अर्थ है सहन करना, सह लेना। जो भी कुछ होता है सहन करो, और सहन करने से देखोगे समाधान हो जाएगा। जो भी कुछ कष्ट आ रहा है उसे सहन करना ही तो है। सावधान रहना भी जरूरी है और सहन करना चाहिए। सहन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव ने ही शिक्षा दिया कि वृक्ष सम क्षमा गुण कर विषधम, प्रतिहिंसा छड़ी अन्य कर भी पालन। वृक्ष जैसा क्षमा गुण प्राप्त करो। वृक्ष काठी ले किछु ना बोलो, सुखाइया मोई लेकर पानी न मांगो। काटने से भी कुछ नहीं बोलता कि भाई तुम मुझे क्यों काट रहे हो। सूख के मर जा रहा है, बोले तुमने हमको लगाया, अब हम सूख के मर रहे हैं, पानी नहीं डाला, क्यों पानी नहीं दे रहे हो। ये पानी भी नहीं मांगते। तो मनुष्य जीवन में सहनशीलता को सबसे बड़े गुण कहा गया, इसलिए सहन करना सीखो। भागवत की शिक्षा को जो जीवन में प्रयोग करेगा उसका जीवन तो भगवतमय हो जाएगा, भक्तिमय, अमृतमय, परम सत्य प्रभु के चरण में पहुंच जाएगा। भागवत कथा जो सुन रहे हैं ऐसे कथाकार की कथा नहीं है, ये केशवानंद महाराज की जो कथा है इसमें रहस्य है। ज्ञानम परमम गुज्जम जद विज्ञान समन्वितम,
विज्ञान समन्वित कथा है। तद रहस्यम तदम पंच गृहाण वदिदम मया। ये कथा की गहराई में पहुंचने की बात है। इसलिए तितिक्षा समो दमः, समभाव, किसी को छोटा मत समझो, किसी को भी अनादर मत करो। समो दमः, और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। दमन करना जरूरी है। दमन नहीं करोगे तो फिर साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अहिंसा ब्रह्मचर्यंच त्याग सध्यायार्जवम। अहिंसा, किसी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करना है। अहिंसा ब्रह्मचर्य, अहिंसा ये सनातन धर्म के लक्षण है कि किसी को हिंसा क्यों करे। कोई भी प्राणी हो, हिंसा नहीं करना है, सबको समभाव से देखना है, किसी को हिंसा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो। संसार में बोले हमने शादी कर लिया, जो भी कुछ करें वो परमिशन तो मिल ही गया, विवाह से परमिशन मिला हुआ है, पति पत्नी, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करना भी जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। हमेशा अगर भोग सुख में डूबे रहोगे, हमेशा अगर स्त्री मोह में पड़े रहोगे तो उसे कहते हैं स्त्रैण, माने स्त्री का वशीभूत जो आदमी हो जाता है वो कल्याण को पा नहीं सकता, निश्चित बात है। स्त्रैण व्यक्ति स्त्री का रक्षा करना पति का पहला धर्म है। स्त्री का मान, मर्यादा, गौरव आदि का रक्षा करो। गौरव, उनका सम्मान, उनका मर्यादा का, उनके गौरव का, उनके विशेषताओं का सम्मान करना पति का धर्म है। लेकिन उनमें आसक्त होना बहुत गलत बात है। पति अगर पत्नी में आसक्त हो जाए और पत्नी अगर पति में आसक्त हो जाए, पति मर गया दिन रात रो रहा है, भगवान के लिए कभी रोया नहीं, पति मरने के बाद रो रहा है मेरा पति कितना अच्छा था, अब मैं कैसे जीऊंगी, पता नहीं क्या होगा। ये सब हम लोग देखते हैं। एक बार ये पश्चिम बंगाल में जहां हमारा घर है, या हम सुनते हैं, हम उस समय थे नहीं, लेकिन बहुत जोर का उसका मतलब झड़ हो रहा था, क्या कहते हैं स्टॉर्म, जो आंधी, इतना तेज आंधी चला सुंदरबन में। आंधी, इतने आंधी चले कि वो क्या हुआ, घर मकान जो उधर का मिट्टी के घर थे सब तोड़ फोड़ के ला करके नदी के उस किनारे से ला करके सारा पाड़ा मैदान छोड़ करके धान का खेत ला करके इधर में सब एकत्रित कर दिया। और जो घर से निकल के किसी के घर मजबूत सोच करके भाग के जा रहे थे, वो वहां आंधी में वहीं गिर करके वहीं मर गया, उसको वो बच नहीं पाया। किसी का बच्चा को लेकर के दौड़ रहा था, वो वहीं मैदान पे मर गया। किसी के बकरी, भेड़, बकरी, गाय, वो सारे हजारों, उस समय जो आंधी चली थी हजारों मरे, हजारों गाय, हजारों बकरियां, हजारों भेड़, सब इसको हवा में धक्का दे करके एकदम उधर वाली सम से जो सुंदरबन है, सुंदरबन के उधर से आंधी आई और इधर से लेकर के कई मील दूर जाकर के सारे बॉडी को वहां फेंक दिया। सोच लीजिए क्या करोगे तुम। तो इसलिए ये जो संसार के दुख है ना जाने कितने प्रकार के हैं, इसलिए किसी पर हिंसा मत करो। जीवन में कब क्या हो जाए, कहीं भूमिकंप हो जाता है, कहीं लाखों लोग मरते हैं, कहीं पहाड़ टूट जाता है, कहीं मेघ टूट के गिरता है। तो इसलिए तो संसार में ये सब दुख तो है ही है, इसलिए तपस्या करो और कोई रास्ता नहीं है। कष्ट सहन करो, और जो कष्ट सहेगा कम से कम आंधी तूफान आने से कुछ देर तो रुक जाएगा, कुछ देर तो सह लेगा। बांग्ला में एक शब्द है उड़ो खोई गोविंदाय नो। एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग बक्रेश्वर में थे, तो एक आदमी जो अपना मुड़ी खई का बहुत बड़ा बोरा लेकर के जा रहे थे बक्रेश्वर में बेचने के लिए। हम लोगों का जो आश्रम था वो थोड़ा आगे था, पापहरा नदी के तट पर हमारा आश्रम था।
उसका नाम लिखा था गुरुदेव के नाम से, वनदेवाश्रम। बाद में उसको हमने छोड़ दिया, तो क्योंकि वो वहां भक्त जा नहीं पा रहे थे, ये प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए देखा गया क्या हुआ, वो उसके मतलब इतने जोर का आंधी आया, वो बोरी फोरी लेकर के गिर गया। जो साइकिल लेके आ रहा था वो साइकिल लेके उधर ही गिर गया, उल्टे तरफ, जिधर से आ रहा था उनके उल्टे तरफ गिर गए। और उसके वो मतलब जो बोरे में मूंग बंधा हुआ था वो खुल गया, और वो सब उड़ते जा रहा था। वो खोई मुड़ी, अरे देखो, उड़ो खोई गोविंदा है ना, उड़ने वाला खोई मुड़ी जो मुरमुरा है वो उड़ रहा है, और वो गोविंदाय नमो करके निवेदन कर दो, गोविंदाय नमो, गोविंदाय नमो। जो जा रहा है वो तो दिया नहीं ठाकुर को, अब इसको उड़ो कोई गोविंदाय नमो कर दो। सोच लीजिए, उड़ो कोई गोविंदाय नमो हो गया, सोच लीजिए ना। तो इसलिए अहिंसा ब्रह्मचर्य, मनुष्य में ब्रह्मचर्य होना जरूरी है, और त्याग होना, त्याग मन से त्याग करना है। बाहर से त्याग किया, इसको मैंने फेंक दिया, लेकिन बाहर से नहीं, हृदय से धीरे धीरे संसार की आसक्तियों को निकाल त्याग। और स्वाध्याय माने सद ग्रंथों का अध्ययन करो, साधुओं के उपदेश, ऋषियों के उपदेश, वेद वेदांत उपनिषद कुछ तो पढ़ो। उपनिषद में तो कितने सुंदर सुंदर कहानी के द्वारा उपदेश दिए गए, और ब्रह्म विद्या दिए गए, योग विद्या, अन्वेक्षिक विद्या, अग्नि विद्या दिए गए। धौमों के बारे में सुना है उपनिषद में। धौमों ने, सोच लीजिए, धौमों गुरुजी ने कहा है एक गाय लेके जाओ, गाय लेके चराते रहो, और वन का फल खाओ, और जो भी करो खाओ, और गाय को लेके चराओ, और तुम्हारा जब ये तुमको गाय दिया है 100, जब तक 200 ना हो जाए, ये बच्चा देगा, 200 गाय पूरा हो जाएगा तभी लेके आना। तो बोले ठीक है गुरुजी। ये उपनिषद की कथा है कि गुरु के चरण में यदि भक्ति नहीं हुई तो जिंदगी बर्बाद, भगवान नहीं रोक सकता। गुरु में अगर भरोसा नहीं है, गुरु में समर्पित नहीं है, गुरु भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु रक्षा करते हैं। गुरु, क्योंकि गुरु सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। गुरु ऐसे आदमी नहीं हो सकते जो साधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, जो अपने जीवन को भगवान में समर्पित नहीं किया। ऐसे आदमी को गुरु मत करो। महादेव ने कहा ऐसे आदमी को गुरु करोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि गुरु को बहु संत शिष्य वित्तापहार का, शिष्य के वित्त अपहरण करने वाले गुरु बहुत है। शिष्य का ताप त्रिताप दुखों से मुक्त देने वाला गुरु संसार में दुर्लभ होता है। दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। हमेशा इन बातों को ध्यान रखो। इसलिए कहा गया सदग्रंथ का अध्ययन करो। और आर्जवम, ये आर्जवता जीवन का बहुत बड़ा विशेषता है। आर्जवता माने क्या है? आर्जवम माने सरल हो जाओ, सरल भाव से भगवान का भजन करो। कपट, अरे बुद्धि तो बहुत होती है। केशवानंद में भी बहुत सारी बुद्धियां हैं, भगवान ने दिया बचपन से। ना जाने कितने सारे बुद्धि से काम किया, काम लिया, आपने को कितने कितने खतरे में डाला, सारा काम को निपटाया। लेकिन वो बुद्धि को अगर गलत रास्ते में डाला जाए तो क्या होगा? इसलिए महादेव कहते हैं कि देवी तुम्हारे बाप के पास सब है, विद्या, बपू, बलह, वित्त, कुलई, ये सब तुम्हारे पिता के पास है। लेकिन ये सब अगर साधु के पास होता है तो साधु इससे जगत का कल्याण करता है। और पापी दुराचारी के पास तुम्हारा पाप जो है ना, दक्ष, एक ज्यादा चालाक है। ज्यादा चालाक होने के कारण ये इसके सारे सद्गुण होते हुए भी ये बदमाश निकला। इसका मुंड छाग मुंड हो गया, शिव का निंदा करने लगा, अहंकारी हो गया। ये सब मिलने पर अगर अहंकार आ जाए तो जीव का कल्याण होता है। विद्या मिला, बपू, शरीर भी बहुत मजबूत शरीर मिले, सब शरीर मिलना भी, शरीर
बलवान लोगों के सामने कोई भी अकस्मात जाकर के उससे झगड़ा बोल नहीं लेता, भैया इतना ताकतवर आदमी है, थोड़ा संभाल के। तो इसलिए क्यों ठाकुर साहब इतना ताकतवर है, हमको भी थोड़ा डर लगता है ना, हमको भी थोड़ा आपसे डर लगता है। और ये भी बात है। तो इसलिए विद्या बपुहु वयः माने यौवन कुलई, ये सारे साधु के पास हो तो सब कल्याणमय होगा, और असाधु बदमाश के पास होगा तो जगत में बहुत सारे अकल्याण होंगे, बहुत सारे अकल्याण। जैसे दक्ष प्रजापति का मुंड छाग मुंड में बदल दिया गया। क्यों? बोले इतना कपट बुद्धि है तुम्हारे अंदर, शिव विहीन यज्ञ करते हो। तो इसलिए आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, सरल भाव। दक्ष में ये सरलता नहीं थी। हमारे हृदय में अगर सरल भाव है तो भगवान की कृपा जरूर होगी। साधु होना सहज है, लेकिन सरल होना सहज नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का शब्द है। साधु बन जाता है। केशवानंद महाराज को उनके गुरुजी ने कहा पगड़ी लगाओ, तुम छोटे नाटे से बच्चे हो तो तुम पगड़ी लगा के रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसिस क्लब, अविश्वास क्लब, बारसों बहुत बड़े बड़े जगह में गुरुजी के प्रचार के, गुरुजी के परिचय के अनुसार बहुत जगह में लेक्चर देने के जाना पड़ता था। तो बोले पगड़ी लगाना सीखो। मैं भी पगा, मेरे गुरुदेव मतलब मेरे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे परम गुरु, उन्होंने भी उनको पगड़ी लगा के प्रचार करने को कहा। उनका पगड़ी लगा हुआ फोटो भी है। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम भी पगड़ी लगा के चलो। पगड़ी उन्होंने व्यवस्था किया और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, क्योंकि छोटा बच्चा देख के सब तुम्हें मानेगा नहीं। वो हमारे साथ एक ब्रह्मचारी रहता था, उसका नाम था तेजेंद्र कृष्ण ब्रह्मचारी। बाद में संन्यास लिया, उसका नाम है तपोमय तपानंद महाराज, तपानंद बन महाराज। वो अभी मर गए। वो बहुत, उनके साथ मेरा बहुत, उनको लेके मैंने सारे भारतवर्ष में बहुत जगह घूमे, बहुत सारे रोटरी क्लब, बहुत सारे जेसिस क्लब, बार एसोसिएशन, मील एसोसिएशन, बहुत सारे चावल कलेक्शन किए, बहुत कुछ किया। वो तपानंद महाराज मेरे साथ में रहता था, लेकिन वो लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा बहुत सुंदर दिखता था। तो लेक्चर देने के लिए जहां जाते थे सब लोग सोचते थे यही बाबा लेक्चर देगा, यही बाबा, ये तपानंद बाबा जो है यही लेक्चर देगा। और मुझे सोचता है ये साथ में आए होंगे, चला है। लेकिन जब मैं लेक्चर देने उठता हूं तब सोचता है ये पहले यही बाबा तो आ रहे, इतना सुंदर बोल रहे हैं। एक बार अमरोहा में एक घटना हुई। अमरोहा में रोटरी क्लब में लेक्चर देने के लिए गए। डॉक्टर गोयल का रोटरी क्लब था। तो अमरोहा में जब वहां गए तो दो बड़े विद्वान हमारे साथ गए थे। हम लोग रामानुज कोट में रुके हुए थे। रामानुज संप्रदाय के जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है उसे रामानुज कोट कहते हैं, मालूम है आपको? तो रामानुज कोट में रुके हुए थे, तो वहां नारायण का भोग लगा के हमको प्रसाद देते थे। तो हम गए कहा? रोटरी क्लब में। दो पंडित गए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और सुदर्शन शास्त्री, दो भाई थे, बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के। उन्होंने एक किताब लिखा, भारतीय संस्कार विधि, वेदों के आधार पर इतना विचार दिया उसमें। उस किताब को मुझे गिफ्ट किया और वो हमारे साथ हर जगह जाते थे। बहुत बड़े विद्वान थे और मुझे बहुत स्नेह मतलब श्रद्धा तो करते थे, लेकिन स्नेह कहना चाहूंगा क्योंकि उनका जैसा विद्वान मैं नहीं बन पाया। वो बहुत बड़े विद्वान थे, दोनों भाई संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। तो ये उन दोनों भाइयों ने मेरे साथ गए और जाके लेक्चर में जब हम खड़े, वहां उस दिन एसपी साहब वहां का गेस्ट, चीफ गेस्ट थे और चीफ लेक्चरर मैं था और एसपी साहब थे चीफ गेस्ट। तो जब मैंने लेक्चर देना शुरू किया, धीरे धीरे वंदना किया, तो वहां लोग कहने लगे, बोले अरे बच्चा है, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बोल रहा है, डर गया होगा, क्यों खड़ा कर दिया, बंगाली बाबा है। देखिए पहले जब हम हिंदी शुरू कर रहे थे ना, हिंदी में थोड़ा अटक रहा था। हम तो उस समय खाली हिंदी में लेक्चर देते थे, बांग्ला नहीं बोलते थे, हिंदी में ही लेक्चर देता था। तो लेक्चर उस समय तो हिंदी मेरा फर्स्ट क्लास था, हिंदी से मैं। और अभी जो भागवत शुरू हुआ, धीरे धीरे आपने देखा कि हिंदी भाषा को कैसे
महाराज जी का जितने दिन जा रहा है उतना ही हिंदी भाषा में जो मेरा पहले जैसा हिंदी शुरू हो गया। तो इसलिए वो लोगों ने कहा अरे ये मतलब आप जानिए कि जो लोग रोटरी क्लब के मेंबर होते हैं वो रोटरी क्लब वृंदावन में नहीं है, मथुरा में रोटरी क्लब हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में रोटरी क्लब हो सकता है। बड़े बड़े सबसे धनवान, सबसे विद्वान, सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े बड़े लोग रोटरी का मेंबर होते हैं। रोटरी मेंबर हर कोई नहीं हो सकता। रोटरी क्लब अलग चीज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में रोटरी क्लब का सारा सिस्टम है। तो रोटरी क्लब में गए तो लोग बोल रहे थे कैसे बोलेंगे, पता नहीं, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो मुझे इतना तो मतलब अंदर से थोड़ा गुस्सा आया। इतना कम उम्र, बहुत कम उम्र का समय था, 22 साल 23 साल का। बोले डर रहा हूं, दिखाऊंगा तुमको। फिर मैंने लेक्चर जोर से शुरू किया और 40 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइम होता है 40 मिनट। 40 मिनट आपको लेक्चर देने दिया जाएगा, यही नियम होता है। तो मैंने लेक्चर शुरू किया और इतना जोर से, इतना स्पीड से लेक्चर दिया, 40 मिनट कहां से निकल गया पता नहीं चला। तो 40 मिनट के बाद मैंने कहा 40 मिनट हो गया। बोले नहीं महाराज आप बंद मत कीजिए, 40 मिनट और 40 मिनट आप लेक्चर दीजिए, हम लोग आपका लेक्चर सुनना चाहते हैं। बोले नहीं छोटा बच्चा हूं ना, डर रहा था, आप लोग कह रहे थे, आपकी आवाज मेरे कान तक आ रही थी। तो बोले नहीं महाराज आप सुनाइए, आपका लेक्चर हम लोग और 40 मिनट सुनना चाहते हैं। तो फिर मैंने और 40 मिनट लेक्चर दिया। फिर प्रश्न का पर्व आता है कि हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, जवाब देंगे। तो प्रश्न उसी सब्जेक्ट के ऊपर होता है, विद्वान लोगों का विशेषता होता है, जिस पर लेक्चर होता है उसी पर प्रश्न करते हैं और उसी पर जवाब दिया जाता है। इसलिए ये बात को ध्यान दीजिए, ये मेरा जीवन है, ये प्रैक्टिकल जीवन है। वो तपानंद महाराज मेरे साथ में थे, तो इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि यही बाबा लेक्चर देंगे, लेकिन ये छोटा बाबा खड़ा हो गया। तो छोटा बाबा ऐसे दुनिया में सारे जगह में सब अलौकिक प्रभाव से प्रभावित किया। इसलिए क्या हुआ, बिजली चली गई, बिजली चली गई। उसको थोड़ा सा कम कर दो। हेलो, तो छोटा, तो इसलिए क्या कहा गया, विचार सोचिए, विचार को सोचिए। महाराज अरे एकदम कम मत करो, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो विचार ये दिया गया कि हम लोगों को आर्यवम माने आर्यवता, सरल होना बहुत जरूरी है। केशवानंद महाराज को उनके गुरु ने ऐसे सजाया, ऐसे पगड़ी बंधवाया, ऐसे प्रचार कराया, सारे भारतवर्ष में घूमे, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, अभी सब कुछ किया, लेकिन तपस्या नहीं हुआ, सरल नहीं हुए, पवित्रता नहीं हुई, शुचिता नहीं हुआ, विद्वता नहीं आए, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तपस्या नहीं किया, ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, संयम नहीं किया, तो सारा सब कुछ बेकार हो गया। सारा सब कुछ बेकार है। इसलिए जीवन का यही विशेषता है, सारा सब कुछ बेकार जाता है यदि साधु में ये ज्ञान ना हो। खाली साधु बनने से नहीं होगा। तो ऐसा है ना, ये माइक्रोफोन को थोड़ा इधर कर दो, इधर कर दो, हाँ ठीक है, इधर ही घुमा दो। वो जो बॉक्स है ना, बॉक्स के कारण ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा आगे आगे आ जाओ ना, तुम लोग थोड़ा ठीक से बैठो ना जगह करके। हेलो, तो हम लोग देखते हैं कि जीवन में आर्यवता बहुत जरूरी है। साधु बनना सहज है, लेकिन सरल होना सहज नहीं है। ये बात को ध्यान दीजिए। महाप्रभु कहते हैं सरल हो जाओ, भगवान की कृपा पाना हो तो सरल सुंदर हो जाओ। हृदय में कपट भाव को मत रखो, ये कपट को उत्खात करो, माने उसको उठा के फेंक दो, अंदर मत रखो। इसलिए ये कहा गया, ये विचार दिए गए, आर्यवम और अहिंसा, संतोष रहना, प्रसन्न रहना, संतोष भाव से जीवन को बिताना। जो भी कुछ हो रहा है संतुष्ट रहने का। संतुष्ट सततम योगी, योगी का धर्म यही है
वो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहना योगी का परम कर्तव्य है। यही जीवन है और इसी जीवन को आगे बढ़ाना है। गृहस्थ धर्म का भी प्रचार यहाँ पर विचार दिया गया है, गृहस्थ धर्म। और इस श्लोक को हम समाप्त कर दें, नहीं तो इसमें बहु निनाम विपर्ययक्षा मौनमात्म विमर्शनम। अविमर्शनम, अविमर्शन माने विषन्न मत हो, दुखी मत हो। अरे दुखी होके क्या करोगे? दुखी होगे तो दुख और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। दुखी मत होना। बोले प्रभु जो भी दिया वो ठीक है, हमको किसी ने कुछ गाली दिया तो वही आपका प्रसाद है, आपकी कृपा है। तो दुख मत करना, दुखी मत होना। विमर्शनम और संतोष, संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहने का अभ्यास करो कि जीवन में जो भी कुछ मिला है उसी से संतोष करे। जो भी कोई गलत कर रहा है, बेटा करे बेटी करे कुछ भी करे, उसको समझाओ शांत होके। गुस्सा करोगे तो और बिगड़ेगा। शांत होके समझा दो, भैया ऐसा करना देख लो, तुम भी विचार करो, मान सम्मान तुमको नहीं मिलेगा, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए अपना मान सम्मान का रक्षा करने के लिए तुम्हें अच्छे काम में जीवन को लगाना चाहिए, अपने साधना में मन को लगाना चाहिए। उनको समझाओ, ना समझे तो अच्छी बात है। महाराज क्या कहते हैं? बोले मेरी बात को मानो तो अच्छा है, ना मानो तो और अच्छा है, और अच्छा है। क्यों? बोले संसार में घूमते रहोगे, हम क्या करेंगे? हमारा कर्तव्य है लोगों को अच्छे मार्ग दिखाना। साधु का कर्तव्य है सबको अच्छा लॉजिक के साथ ऐसे दिखाओ जो लॉजिक हो, जो प्रमाणित हो, जो शास्त्र प्रमाण हो, तो शास्त्र प्रमाण के साथ लोगों को दिखाओ। यही ठीक है, उसी को साधु का काम है। साधु का काम साधु करो, और जो नहीं मान रहा है उसको मानने मत दो। वो अपना काम वही करेगा, उसका दुख वो झेलेगा, उसका कर्तव्य वही झेलेगा, उसका फल उसको मिलेगा, तुमको तो नहीं। तुम शांत होकर अपने साधना में मन को समर्पित करो। इसलिए ये जो जीवन है भगवान के साधना के लिए हमें जो जीवन मिला है, इसको साधना में लगा देना चाहिए। यहां पर कहा गया सनातन धर्म का लक्षण सुन रहे हैं हम, खाली सनातन धर्म का व्याख्या कर रहे हैं। निनाम विपर्ययेक्षा मौन आत्म विमर्शनम। मौन रहने का एक बहुत बड़ा फल है। नो ही मौन समम तपः, मौन जैसा तप नहीं है, तो मौन रहो। मौन रहने का अभ्यास करो कि इतने देर तक मौन रहेंगे, तब बात नहीं करेंगे किसी से, कोई जरूरत नहीं। मौन रहने का अभ्यास करो। ज्यादा बातें करोगे तो ज्यादा समस्याएं पैदा होती है। माता जी समझ रही है ना? वो हमारी पतली वाली माता जी को बोल रहे हैं पीछे। हाँ, इसलिए ये बात है कि ज्यादा बोलना नहीं है, मौन रह करके भगवान का भजन करना है। ज्यादा कुछ बोलोगे तो ज्यादा समस्याएं पैदा होती है, तो मौन रहना है। इसलिए मौन आत्म विमर्शनम, आत्मा में विमर्श मत हो, प्रसन्न रहना सीखो। और अन्यद्रादेशम विभाग भूतश्चर्य कथा रहता। इस प्रकार से सबका सेवा करना हमारा धर्म है। सनातन धर्म का व्याख्या सुन रहे हैं, भगवान हमको क्या व्याख्या करने को बोलते हैं। हम वो हृदय में भगवान बैठे हुए ना, वो कहते हैं कि इसको बताओ, सनातन धर्म का थोड़ा व्याख्या करो। इसलिए सनातन धर्म का व्याख्या हमने किया। आगे भी विचार आएगा, बहुत सारे विचार करेंगे, पता नहीं कब तक क्या करेंगे। आज तो हो गया शनिवार है ना, शनिवार है, बुधवार तक कथा होगी, बुधवार तक समाप्त होंगे। दूसरी बात 5 तारीख भी बुधवार है। 5 तारीख बुधवार को यहाँ गीता महायज्ञ होंगे। गीता महायज्ञ में आप सभी का निमंत्रण है। आप सभी उस दिन गीता महायज्ञ में सुबह से आइए और गीता लेके पढ़िए। अपने अपने घर से हिंदी गीता अगर हो तो ले आइए, बांग्ला गीता तो हम यहाँ से सबको देंगे। जितने भी शिष्य भक्त आएंगे सबको गीता दे देंगे। गीता लेके सब गीता का श्लोक हम जो उच्चारण करेंगे वही आप भी उच्चारण करेंगे और आहुति देते रहेंगे। और दोपहर को प्रसाद के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। दोपहर का प्रसाद सबको मिलेंगे, जो भी भक्त आएंगे सबको प्रसाद देंगे। यही हमारा मन की इच्छा है। आज यहाँ ही समाप्त करते हैं।
शाम को फिर 5 बजे योग साधना ध्यान के क्लास में जो आ सके वो अच्छा है, जो नहीं आए वो भी अच्छा है। ठीक है ना। ओम मंचा गलपतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।